नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। आज से पहले वाली जो दो क्लासेस थी, सबसे पहले हमने वर्गीकरण पढ़ा था और पहली और दूसरी क्लास में मिलाकर हम 29 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 30 से बात करेंगे और क्या स्पेशल है वो भी बात करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं सब चेक कर लेता हूँ, साउंड वगैरह प्रॉपर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम एक बेसिक बात करते हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, ठीक है। लेकिन 30 से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, 30 वाले क्वेश्चनों को थोड़ी देर बाद लूँगा। आज पहले एक नया टॉपिक लेते हैं, जो बच्चे आज ही आएँ वो भी जुड़ जाए। ये सब क्वेश्चन करेंगे अभी हम, ठीक है। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। 29 क्वेश्चन पहली क्लासेज में हो चुका है, इससे पहले की क्लासेज में 29। वहाँ सीरीज़ सही नहीं होगी, सीरीज़ देख लेना वहाँ एक बार अच्छे से, है ना। आज हम कहाँ से शुरू करते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अभी हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से कहानी को शुरू करते हैं। चलिए लीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रियंका जी गुड मॉर्निंग, कमलेश जी गुड मॉर्निंग, नीलेश जी गुड मॉर्निंग, मंजीत चौधरी जी गुड मॉर्निंग, कमलेश जी, हाकिम सिंह जी, अरुण कुमार जी, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। चलिए कहानी को शुरू करें। अब आप देखिए, ये सवाल नंबर 37 है। इसके पहले के कुछ सवाल हम इसी सीट पे करेंगे और उससे पहले की जो है आपने क्लासेस देख ली होगी, नहीं तो आराम से देख लेना, ठीक है। चलिए अब देखो, आज हम बात करने वाले हैं भाज्यता के बारे में। इसने कहा 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। मैंने आपको संख्या पद्धति पढ़ाया, मैंने आपको कहा इसमें भाज्य संख्याएं आएगी वो संख्याएं जिसमें किसी संख्या का भाग जाए। बात को ध्यान से सुनना, नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ में, नहीं क्लास के बाद पीडीएफ देख के, पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। वो संख्याएं जिसमें एक और खुद के अलावा किसी संख्या का भाग जाए उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो पहली भाज्य संख्या क्या है, ध्यान से देखिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भी आपके मैसेजेस भी पढ़ूंगा, पहले एक बार थोड़ी सी पढ़ाई शुरू करी जाए। देखो, जो भाज्य संख्या है ना, वो प्राकृत संख्याओं में होती है। प्राकृत संख्याएं हम बोलते हैं गिनती को, जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। तो जब भी आप भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या इनकी बात करोगे ना, तो वो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जा रही है उनकी ही बात करोगे, ठीक है। बिल्कुल सर। हम सबसे पहले 1 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। देखो इसने 11 तक का है तो हम 11 तक लिख लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो सब लेवल के क्वेश्चन लूँगा मैं। ये क्वेश्चन भी डीपी मतलब दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। सब, चाहे शिक्षक भर्ती हो, रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस भर्ती हो, एसआई हो, सबके एग्जाम से क्वेश्चन थोड़े थोड़े सब सामने आएंगे आपके सामने। हमें भाज्य संख्या देखनी है। एक ना भाज्य है ना ही अभाज्य है, एक ना भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक है। क्योंकि भाज्य संख्या जो होती है उसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 गुणनखंड होने चाहिए। कैसे, अभी बताता हूँ। और अभाज्य संख्या के 2 होने चाहिए। 2 अभाज्य संख्या है, 2 में एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है क्या, नहीं जाता सर। 3 में एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है क्या, नहीं जाता सर। जिसमें एक और खुद के अलावा किसी संख्या का भाग जाएगा वही भाज्य संख्या होगी। अब हम बात करते हैं 4 की। 4 देखो, 4 में 1 का जाता है सर, बिल्कुल। 4 का जाता है, बिल्कुल। इसके अलावा 2 का भी जाता है। तो 4 पहली भाज्य संख्या है। पहली भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है, ठीक है सर। 5 नहीं है सर, 6 है, 7 नहीं है सर, 8 है, 9 है, 10 है, 11 नहीं है। तो बताओ कितनी मिली आपको। 1, 2, 3, 4, 5 भाज्य संख्या यहां पर मौजूद है। अगले सवाल की बात करी जाए, ठीक है। चलिए क्या अगला प्रश्न देखो जरा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 की गुणज है। अब 8 की गुणज का मतलब हो गया हमें 8 की भाज्यता पता होनी चाहिए। हमारा सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा क्वेश्चन 8 से भाज्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मल्टीपल ऑफ 8। अच्छा, पिछले में मैंने इंग्लिश में नहीं बताया था, आप समझ लेना। कंपोजिट नंबर मैंने बताए थे जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मल्टीपल देखना है हमारे को यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, 2 का मल्टीपल, हम भाज्यता के नियमों को भी साथ साथ में पढ़ लेते हैं। 2 का मल्टीपल कौन होगा, जिसका इकाई का अंक 2 होगा। 0 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, मतलब 2 से भाज्य होगा, 2 से डिविजिबल होगा। 4 का डिविजिबल है कि नहीं है, 4 4 से भाज्य है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे। लास्ट के 2 अंक देखते हैं इसमें, हम जो भी संख्या लिखी रहती है उसके लास्ट के 2 अंक देखते हैं।
और 8 की भाज्यता के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट के 3 अंक देखते हैं। क्या देखते हैं, लास्ट के 3 अंक। तो 8 की भाज्यता क्या है, समझ में आ गई। ऐसा क्यों होता है, इसको 2 की घात के रूप में कैसे लिखते हैं वो देखिए। अब बात को सुनना, 2 को हम लिखते हैं 2 की घात 1, 4 को हम लिखते हैं 2 की घात 2, बिल्कुल सर, और 8 को हम लिखते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3 लिखते हैं, यहीं से पकड़ लो। तो लास्ट की 3 संख्या देखनी है, इसका मतलब 8 की गुणज है या नहीं है, 8 की मल्टीपल है या नहीं है, पता करने के लिए लास्ट के 3 नंबर देखने। तो सबसे पहले इसको चेक किया जाए, 872 को। आप देखो इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या, देख लो सर, बिल्कुल 8 एकम 8, ठीक है। 7 आपने उतारा, एक बार एक संख्या उतार ली, भाग नहीं गया फिर भी, तो 0 लगाया। फिर आपने 2 उतारा, 8 अनम 72, तो ये आपकी पहली संख्या है, इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो कौन सी संख्या 8 की गुणज है, ये संख्या 8 की गुणज है, ये उत्तर बिल्कुल सही था। तो आपको समझ में आया 8 की भाज्यता क्या है, 2 की भाज्यता क्या है, लास्ट का 1 अंक देखना है, 4 के लिए लास्ट के 2 अंक देखने, 8 के लिए क्या देखने हैं, लास्ट के 3 अंक देखने हैं। यहाँ एक उदाहरण को ध्यान से समझो, 26 4 से भाज्य है क्या सर, नहीं है, लास्ट की 2 संख्या है देखी। 28 भाज्य है क्या, है। अगर 428 लिखा होता तो है, अब 480 लिखा होता तो 4 से भाज्य है, बिल्कुल समझे। 4 में क्या देखते हैं, लास्ट 2 संख्याएं, और 8 में क्या देखते हैं, लास्ट 3 संख्याएं, ठीक है, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार आप लोगों के कमेंट ले ली जाए। पवन जी, मंजीत चौधरी जी, कमलेश जी, सर्वेश जी, रोहित जी, नीलेश जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है, बहुत अच्छे। अगला सवाल, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 11, निम्न में से कौन सी संख्या 11 की गुणज है। अब 11 की भाज्यता कैसे देखते हैं, कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इस बात का हम कैसे पता करते हैं। एक उदाहरण ले लेता हूं, 1 to 1, 11 × 11 क्या होता है, 11 × 11 121, मतलब ये तो 11 का गुणज है। 11 का गुणज होना, 11 का मल्टीपल होने का मतलब समझे, उसको आप तोड़ोगे तो उसके अंदर 11 दिखाई देगा। बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। ये 121 जो एक उदाहरण है, इससे आप कहानी समझ लो, 11 की भाज्यता समझ लो। कैसे, जब भी कोई नंबर दे रखा होगा, एक नंबर ऊपर ले जाएंगे, एक नंबर को नीचे ले आएंगे, फिर एक नंबर को ऊपर ले जाएंगे, ऐसे हम चलते ही रहेंगे। जितने भी नंबर हैं, ऊपर वालों को एक साथ ऐड कर लो, जोड़ लो, 2 आ गया। नीचे वाले को एक साथ ऐड कर लो, सर नीचे तो आज 2 ही दिख रहा है, ये लो। इसका और इसका अंतर देखो, क्या कहा, ऊपर वाली जोड़ का और नीचे वाली जोड़ का अंतर देखना है। अगर ये अंतर 0 हो या 11 के पहाड़े वाला हो, 11 के पहाड़े वाला मतलब 11 हो, 22 हो, 33 हो, उस कंडीशन में संख्या क्या होगी, 11 से भाज्य होगी। देखो एकदम बच्चों वाली बातें भी पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे सवाल भी लाएंगे। अभी आप देखोगे, मैंने लास्ट क्लास में A = BQ + R पूछा था, पढ़ाया था ना, उस पर अच्छे अच्छे सवाल पढ़े हैं अभी मेरे, इससे पहले बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये 11 की भाज्यता है। तो अब हम चेक करते हैं, देखो ध्यान से क्या लिखा है, 1 1 2 1 4 4, ठीक है। ये आपका ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहीं से भी शुरू कर दो, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और ऊपर, समझे, बिल्कुल सर। एग्जाम में बैठे होंगे तो एक और तरीका बताऊंगा, थोड़ी गणना फास्ट करने के लिए, ठीक है। फिलहाल तो ये तो समझो, बेसिक तो समझो। 4 2 6 1 7 हो गया, बिल्कुल हो गया सर। भाई यहाँ क्या लिखा है, 4 2 6 1 7, और यहाँ क्या लिखा है, 4 5 और 6। देखो ध्यान से भाई, 4 2 6 1 7, ऊपर क्या है, यहाँ पर 4 1 और 1 6। इसका अंतर क्या है सर, 1 है। अंतर 0 होना चाहिए था या 11 के पहाड़े वाला होना चाहिए, ये नहीं है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। इसको चेक करो ध्यान से, देखो 4 4 7 3 5 5, है ना, बिल्कुल सर। ये ऊपर और ये नीचे, तो ये तो पहले ही कट जाएंगे। ये अब देखो, ये ऊपर और ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये तो पहले ही कट गए, क्योंकि हमें आपस में काटना ही तो, अंतर ही तो देखना है। इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर 4 आ रहा है, ये 11 से भाज्य नहीं है। आप पूरा भी जोड़ के देख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अगला नंबर चेक किया जाए, 8 6 9 7 5 और 6, ये ऊपर ये नीचे। मैंने कहा कहीं से भी शुरू करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस चलना कंटिन्यू आप। ये 11 की भाज्यता होती है, ठीक है, बिल्कुल। और मैंने अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो में आपको सिखाई भी है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। 7 6 13, 13 और 6 19, क्या लिखा है, 7 और 6 13, 13 और 6 कितना हो गया, 19। 9 और 5 14, और 14 और 8, 14 और 8 हो गया आपका 22। अंतर कितना है सर, नहीं है, ये भी 11 से भाज्य नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, हट गया। तो अब यही उत्तर बच गया, देखने की जरूरत ही नहीं है। चेक करने का एक और तरीका बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो। तरीका वही है, फास्ट कैसे करें, फास्ट ऐसे करो, ध्यान से देखो। हमें पता है एकांतर वाली संख्या लेनी है, एक छोड़ के, तो 9 और 8 17 18 19, तो एक तरफ तो 19 आ गया, बिल्कुल सर। 6 6 12 और 7 19, दूसरी तरफ 19 आ गया।
अंतर क्या हो गया, अंतर 0 हो गया, संख्या 11 से भाज्य होगी। मतलब आप यहीं पे काट के देख सकते हो जब आपकी गणित थोड़ी सी अच्छी हो जाए, और ये वाला तरीका काम में ले सकते हो जब आप बेसिक पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई, 11 की भाज्यता आपको समझ में आ गई है। हमने 2 की भाज्यता, 4 की भाज्यता, 8 की भाज्यता, 16 की भाज्यता, 32 की भाज्यता पे बात कर ली है, 11 की भाज्यता आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए, इस सवाल का उत्तर कितने बच्चों ने दिया भाई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डट के रहना भाई, ऐसा नहीं है कि 5 सवाल में छठा सवाल भारी आयन भाग गए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है? राजस्थान पुलिस का सवाल है। देखो सब स्टेट के पुलिस के सवाल आएंगे इसमें, एमपी, राजस्थान, यूपी सब, और पुलिस के सवाल बेसिक में आ रहे हैं। जैसे ही थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे फिर आरआरबी के सवाल ज़्यादा आ जाएंगे, एसएससी के सवाल ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, 9 की भाज्यता अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जब 3 और 9 की भाज्यता की बात करें तब हम अंकों का योग देखते हैं। अच्छा, सवाल इंग्लिश में पढ़ दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9? अंकों का योग से मतलब क्या है? सम ऑफ द डिजिट। अंकों का योग से क्या मतलब है? अंकों का योग से मतलब है सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब जो भी उसके अंदर डिजिट है, जो भी उसके अंदर अंक है, उनका योग देखते हैं। अगर उनका योग या तो 3 के पाड़े वाला है तो 3 से भाज्य है, 9 के पाड़े वाला तो 9 से भाज्य है। बात समझ में आ रही है? चेक करते हैं सर, अंकों का योग करके देखते हैं। अब 2 तरीके हैं, एक तो आप अंकों का योग करके देख लो, कैसे? देखो एक संख्या लिखी है, दोनों तरीके समझ लेना भाई। 2, 7, 3, 4, 1, 7, 7, 14, 15, 16, 17 और 1, लो 1 आगे लगा दिया। अब अंकों का योग करो जरा, कितना हुआ सर? 2, 1, 3, 3, 7, 10, 10 और 7, 17, 1, 18। अंकों का योग 18 है, ये 9 से भाज्य है और 3 से भी होगी। जो 9 से होगी वो 3 से तो होगी, लेकिन 3 से होगी वो जरूरी नहीं 9 से हो। ये अंकों का योग देख लिया। अब जो एक और तरीका, इसको ध्यान से समझ लो। देखो कुछ चीज़ें आप लोगों ने बेसिक में आप रात दिन पढ़ते रहते हो कि सर भाज्यता ये होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है। चलिए, मैं आपके सवालों के भी जवाब लूँगा धीरे धीरे, आप निश्चिंत रहना, ठीक है। चलिए, एक तरीका और क्या है, हमें 9 की भाज्यता देखनी है, 7 और 2 9 बना के गायब कर दो। 4, 3, 7, 8, 9, ये 9 बना के गायब हो गया। सब गायब हो गए तो संख्या 9 से भाज्य है, समझ गए? बिल्कुल। अब हम ये मेथड इसमें काम में लेते हैं। कैसे? देखो आप जोड़ भी सकते हो और आप 9 बना के गायब भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे? ध्यान से देखना, 7 और 3, 10, 8, 18, 18 बना के गायब कर दिया भाई। क्या किया? ध्यान से देखा आपने? वापस समझना इस बात को, सिंपल बात है, एक बार समझ में आ जाएगी तो जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखो, 7 और 3, 10, 8, 18, 18 9 के पाड़े में आता है, गायब। पीछे बच गया 6 और 4, 10, पूरा तो कटा ही नहीं, पूरा 9 के पाड़े वाला है ही नहीं, मतलब ये गलत है। यहाँ देखो, 7 और 2 9 पहले ही हो गया, 6 और 3 9 हो गया, सब कट गए, ये संख्या 9 से भाज्य है, समझ गए? अब देखो दोनों तरीके ध्यान से समझ लो। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मेरे को तो वही याद है अंकों के योग वाला, तो 6, 3, 9, 7 और 2 9, 9, 9, 18, 18 आता है 9 के पाड़े में आता है सर, ये संख्या 9 से भाज्य है और 3 से भी है, समझ गए? ये चीज़ है। और दूसरा तरीका क्या था? 7 और 2 9 बना के काट दिया, 6 और 3 9 9 बना के काट दिया, 9 बना के काट दो, 18 बना के काट दो, सब कट जाए तो संख्या 9 से भाज्य है, ठीक है। दिल्ली पुलिस पे, हाँ दिल्ली पुलिस की आपको जानकारी दे देंगे अभी थोड़ी देर में, आपको मैं बताता हूँ ये चीज़, है ना। देखो दिल्ली पुलिस के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, वो दिल्ली पुलिस के बेच में पर्टिकुलर में डालने शुरू कर दिए। आप देखोगे तो जो आपके दिल्ली पुलिस का जो पर्टिकुलर बेच है उसमें दिल्ली पुलिस के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीट बना के डालनी शुरू कर दिए और उनका वीडियो सॉल्यूशन भी दे देंगे। देखो थोड़ी आप थ्योरी पढ़ लोगे ना, थोड़ा बेसिक पढ़ लोगे, वहाँ बेसिक की क्लासें भी डाली हुई है, अकड़ बकड़ बॉम्बे बो की क्लासें भी अब अपडेट होगी वहाँ पर, ठीक है ना। तो वो चीज़ें धीरे धीरे सब आ जाएगी आपके सामने। प्रीवियस ईयर हमने तो शुरू कर दिया, लोगों ने अभी देखा ही नहीं, और वो भी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं बाकायदा, ताकि आप टॉपिक पूरा करो। और जैसे नंबर सिस्टम के वहाँ डाल दिए, यूपी पुलिस में नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिए पहले से ही, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो वो भी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करी जाए। देखो भाई, जीरो से पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। अगला सवाल क्या है? ये भी राजस्थान पुलिस का सवाल है। ऐसे मत सोचना सिर्फ पुलिस के ही सवाल कराओगे क्या, आरआरबी का भी आया था पीछे, शिक्षक भर्ती का भी आएगा आगे, एसएससी का भी आएगा, सब सवाल आएंगे। कौन सा अंक 25 से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कौन से अंक संख्या नहीं, कौन सी संख्या 25 से पूर्णतया भाज्य है? विच नंबर इज भाज्य नहीं है, सॉरी, विच नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25। आपको 25 की भाज्यता पता होनी चाहिए। देखो ये ऑल एग्जाम्स के लिए है, जितने भी एग्जाम्स जिसमें नंबर सिस्टम आता है, जो बेसिक लेवल से शुरू होते हैं उनके लिए, और थोड़ा आगे बढ़ के हम फिर एडवांस लेवल के जो सवाल है वो भी करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 25 से भाज्य है, इसका मतलब आपको 25 की भाज्यता पता होनी चाहिए। आपको भी किसकी भाज्यता पता है? सर 2 की पता है, 4 की पता है, 8 की पता है, 16 की पता है, 32 की पता है। याद है मैंने कहा था बार बार बहुत काम आएगा अकड़ बकड़ बम्बे बो के समय। 2 की पता है, 2 की घात 2 4, लास्ट के 2 अंक देख लो,
8 में लास्ट के 3 अंक देख लो, 16 की भाज्यता देखनी है लास्ट के 4 अंक देख लो, 32 की भाज्यता देखनी है लास्ट के 5 अंक देख लो। तो जो भी 2 की घात वाले बनते हैं ना, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, वहाँ जितनी 2 की घात लगती है उतने अंक देख लो। ये तो 2 की घात वालों की, 2 की, 4 की, 8 की, 16 की, 32 की, सबकी भाज्यता हुई। अब हम 5 की बात करते हैं। देखो 5 की घात 1 मतलब आप इकाई का अंक देखोगे, सिर्फ इकाई का अंक 5 से भाज्य होना चाहिए, लास्ट 1 अंक देखोगे तो इकाई का अंक 5 से भाज्य मतलब 0 और 5 होगा तो 5 का भाग जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर पीछे 0 लिखा होता है वो 0 0 नहीं होता है, पीछे लिखा 0 हमेशा क्या होता है 10 होता है। क्या कहा मैंने? पीछे लिखा 0 0 नहीं होता है, पीछे लिखा 0 क्या होता है 10 होता है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, तो 5 की भाज्यता क्या बताओ, ध्यान से देखो, यहाँ 3 सवाल क्लियर करा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। 5 की घात 1 मतलब आपको लास्ट का 1 अंक देखना है, जब भी संख्या 5 से भाज्य है कि नहीं है आपको सिर्फ लास्ट का अंक देखना है। बात समझ गए? यहाँ मैं 15 लिख देता हूँ, लो 5 से भाज्य है। 5 की घात 2 मतलब 25। अब अगर आपको 25 की भाज्यता देखनी है तो लास्ट के 2 अंक देखने, ठीक है ना? कैसे? सर देखो कोई भी संख्या है उसके लास्ट के 2 अंक है, उनमें अगर 25 का भाग जाएगा तो संख्या 25 से भाज्य होगी। और 5 की घात 3 होता है 125, तो 125 से भाज्य है या नहीं है इसके लिए लास्ट के 3 अंक देखते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना आप लोग, इस बार ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस सब में। सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ तक भी काम चल जाएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए अब देखो सर, अगर कोई संख्या 25 से भाज्य है तो लास्ट की 2 संख्याओं में 25 का भाग जाएगा। लास्ट की 2 संख्याओं में 25 का भाग जाने का मतलब लास्ट की 2 संख्या है तो 25 होगी या 50 होगी या 75 होगी और या 00 होगी। बस 25 में आपको ये 4 ही चीज़ें याद रखनी है। 25 के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी हैं। 25 से 5 के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 के लिए तो लास्ट अंक देख लो, या तो 0 होगा या 5 होगा, समझ रहे हो? हाँ, 25 के लिए लास्ट के 2 अंक देखने, 25 होता है 5 की घात 2, लास्ट के 2 अंक देखने हैं, या तो 25, 50, 75 और 100। सर 125 क्यों नहीं लिखा? अरे भाई 125 लिखूंगा तो वापस 25 ही तो आएगा लास्ट के 2 में, इसलिए यहीं तक देखना पड़ेगा। इसके पीछे 75 है, 5 से भाज्य है, हमें तो भाज्य नहीं है वो पता करना है। इसके पीछे 25 है, 5 से भाज्य है, 50 है, 5 से भाज्य है, इसके पीछे 10 है, 5 से भाज्य है, सॉरी 25 25 25 करेक्शन कर लेना, 25 से भाज्य है, 25 से भाज्य है, 25 से भाज्य है, 25 से भाज्य नहीं है। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 25? 25 कैसे लिखते हैं? 5 की पावर 2 मतलब लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, अगर वो 25, 50, 75 और 00 है तो 25 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। अब ये होमवर्क दे रहा हूं आपको, आपके लिए एक होमवर्क छोटा सा यहाँ पे, क्या आपको 5 की घात 3 मतलब 125 के लिए लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं। तो आप वो अंक सब सोचेंगे आज घर जाके कि कौन कौन से 125 के पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे, 8 बार तक बढ़ा लेना। कितनी बार तक? 8 बार। 125, 250, 375, देखो बोल भी रहा हूँ आपको, उत्तर भी बता रहा हूँ। 125, 250, 375 में 125 जोड़ता जा रहा हूँ, 500, 625, 750, 875, 750 नहीं 750, 875, 875 के बाद 875 और 875 और 000, ये 3 चीजें हैं ना, ये 3 मतलब ये 8 नंबर देखने थे, 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 000। तो देखना कौन सी ये 8 संख्याएं हैं जो लास्ट की 3 होगी तो संख्या 125 से भाज्य होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमने यहाँ 3 सवाल कर लिए एक साथ और भाज्यता भी सीख ली। चलो अब एक बार आपकी बात ली जाए। कमलेश जी कह रहे हैं 10 से 5 डिविजिबल, वेरी गुड। 5 से 10 डिविजिबल है। थैंक यू भूपेंद्र जी, पवन जी थैंक यू, सुनील कुमार जी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छे। मंजीत चौधरी जी वेलकम, बहुत अच्छा उत्तर आपका, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल हमारे सामने है। सवाल कहाँ से आया है उसके लिए आपको यहाँ पर मार्कर दिख रहा होगा, ठीक है? चलिए अब तो आप समझने लग गए होंगे धीरे धीरे किस वर्ड का क्या मतलब होता है, क्यों लिखा जाता है यहाँ पर इसको। पीडीएफ भी अवेलेबल रहती है आपके पास, नोट्स पीडीएफ से बनाइएगा, अभी से पढ़िए, पीडीएफ से नोट्स बनाइए। हाँ, पेन कॉपी हो सके तो साथ लेके बैठिए, कोई सवाल आपको आता है तो आप हल करो साथ साथ में कि मैंने ये पढ़ा हुआ है। जैसे आप कमलेश जी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पुराने बैचेज में पढ़ रखे हो आप, तो जिन्होंने ये पढ़ रखा है अच्छे से वो उत्तर दो साथ साथ में, ठीक है? चलिए, एम के किस मान के लिए 3, 4 एम ये एक संख्या है 7 से विभाज्य है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द नंबर 3, 4 एम इज डिविजिबल बाय 7। हमें 7 से डिविजिबल देखना है। 7 की डिविजिबिलिटी हमारे कोई काम की नहीं है, 7 की भाज्यता हमारे कोई काम की नहीं है। जैसे मैं एक नंबर लिख दूं यहाँ पे आपका 147, 7 की डिविजिबिलिटी क्या है? इसको लास्ट नंबर को डबल करो, ठीक है? आगे जो नंबर बच जाता है उसमें से घटा दो, 14 - 14 0 आ जाए या 7 के पहाड़े वाला आ जाए तो 7 से डिविजिबल है।
7 की बाध्यता ये है, लेकिन ये बाध्यता कहीं काम नहीं आती आपके, कि लास्ट, फिर भी याद रख लो 7 की बाध्यता क्या है, लास्ट के नंबर को डबल कर लो, आगे जो भी नंबर है उसमें से माइनस कर लो, लास्ट के नंबर को डबल किया, आगे जो भी नंबर बचा उसमें से माइनस किया, 0 आ गया, 7 के पहाड़े वाला आ गया, 7 का डिविजिबल आ गया, तो संख्या 7 से डिविजिबल है। यहाँ हमें ये काम में नहीं लेनी है, यहाँ हमें क्या काम में लेना है, यहाँ हमें हिट एंड ट्रायल काम में लेना है। कैसे, देखो ध्यान से, इसमें मैं 7 का भाग देता हूँ, लो सर 7 का भाग दो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बिल्कुल सर, कितना बच गया, 6 बच गया m। अब मुझे सोचना है यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या लिखूं कि 7 का भाग पूरा पूरा चला जाए। अगर मैं 3 लिखता हूँ पहला ऑप्शन, अगर 3 लिखूंगा तो 63 हो जाएगा, 7 9 जा 63, 7 9 63, लो भाई काम हो गया अपना डन। भाज्य मतलब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, विभाज्य मतलब भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जो आपको शेषफल है वो शेषफल क्या नजर आना चाहिए, शेषफल आपको 0 नजर आना चाहिए। शेषफल क्या नजर आना चाहिए, शेषफल आपको 0 नजर आना चाहिए। ठीक है, देखो सर अगर यहाँ 3 लिखेंगे तो 7 9 63, 7 9 जा 63 हो गया, इसलिए सही है। अब जब उत्तर मिल गया तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप 1 रखते नहीं जाता, 2 रखते नहीं जाता, 4 रखते नहीं जाता। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अगला सवाल देखा जाए, n के किस मान के लिए 4 3 n संख्या 9 से विभाज्य है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 4 3 n n इज डिविजिबल बाय 9, 4 3 n। इस बार क्या करोगे, 9 का भाग देके देखोगे, नहीं, 9 की बाध्यता क्या है, अंकों का योग। ध्यान से देखो, 4 3 और n ये संख्या है, हमें 9 से चेक करना है। 9 के लिए क्या था, 9 के लिए सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग। 9 के लिए क्या देखना था, सम ऑफ डिजिट्स मतलब अंकों का योग देखना था। क्या देखना था, अंकों का योग। लीजिए अंकों का योग देख लीजिए सर। देखो क्वेश्चनों के माध्यम से आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हो रही है और हर चीज़ का मैं स्टेप बाय स्टेप बेसिक भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, चलिए अब अंकों का योग देखो, यहाँ तक तो कितना आ गया, 4 और 3 7 आ गया, बिल्कुल सर। अब 7 में मैं क्या जोड़ूं कि ये 9 के पहाड़े वाला बन जाए। सर आप 7 में 2 जोड़ोगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 के पहाड़े वाला हो जाएगा। तो n की जगह 2 अगर मौजूद है तो लिख दो 2। बात समझ में आ गई होगी, सिंपल है। हम इसे 9 बनाते, बड़ी संख्या होती है 18 बनाते। अगर जैसे ऐसे लिखा होता ना 7, देखो एक क्वेश्चन और बना दिया मैंने, 7 5 7, यहाँ लिखा होता अगर 7 5 7 n और 5, ये लिख दिया। चलो अब यहाँ n की जगह क्या लिखोगे जिससे कि 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। एक सवाल हमने और बना लिया है, बात समझे, बिल्कुल समझे सर। देखो सर आप 7 और 5 7 एंड 5 कितना हो गया 12। अब 12 में आप क्या जोड़ोगे कि 9 के पहाड़े वाला बन जाए, तो 6 जोड़ोगे, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ n की जगह क्या आ जाता है, n की जगह 6 आंसर आ जाता, समझ गए। तो अगर क्वेश्चन ये होता तो आंसर ये होता। एक क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा बना के और कर लिया, और ये तो अपनी हमेशा की है। चलो पहले बताओ यहाँ तक की बातें किस किस बच्चे को समझ में आ गई है। एक बार समझ में आ गई तो यस सर का मैसेज भेजो जल्दी से, क्या सर समझ में आ गई यहाँ। हाँ यहाँ तक की बातें बताओ भाई, किस किस को समझ में आ गई है। अगला सवाल देखते हैं फिर। 150 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य है। तरीके तो बहुत सारे होंगे सर। अगर मैं देखूं 1 5 5 और 6, 5 और 1 6 हो गया, यहाँ 3 लिखूंगा तो 9 हो जाएगा। मैंने अंकों का योग पकड़ा कि भाई 1 और 5 है। अगर 51 लिखूंगा तो अंकों का योग क्या होगा, 9 नहीं होगा। 1 और 5 6 हो गए, यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। अब मैं चाहूँ तो इसमें 9 जोड़ते जाऊँ, ठीक है। अब मैं और भी तरीके बताऊंगा, ध्यान रखना। अब देखो 9 जोड़ना कितना आसान होता है, यहाँ से 1 कम करो, यहाँ 1 बढ़ा दो। 9 जोड़ना कितना आसान होता है, देखो किसी भी संख्या में 9 जोड़ो। देखो 1 4 5 में मैं 9 जोड़ रहा हूँ। डायरेक्ट क्या करूँगा, ध्यान से देखना आप, यहाँ से 1 कम कर दो, ठीक है, यहाँ पर 1 बढ़ा दो, ठीक है। देखो जादू हो गया, सिंपल है ना भाई। 9 ऐड करना कितना आसान है, आप देखो 2 2 3 6, इसमें मुझे +9 करना है ना। चलिए यहाँ क्या करो, यहाँ 1 कम कर दो सर, और यहाँ क्या करो, यहाँ 1 बढ़ा दो, ठीक है। बाकी आपको बेसिक तरीका तो आता ही होगा सबको। 36 और 9 45 किया मैंने, ठीक है। सूर्य कुमार जी वेलकम, बहुत 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 आपका क्या कहते हैं स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पर। कमलेश यादव जी, यूपी पुलिस में 3 चैप्टर डाल दिए मैथ्स के, और आपकी जो चैप्टर वाइज ई बुक है ना वो बहुत फास्ट तेजी से बन रही है। ये मंडे नहीं और इसका अगला मंडे जो आएगा ना, वहाँ आपको पूरे जीके, जो आप यूपी पुलिस ई बुक की बात कर रहे हो ना चैप्टर वाइज की, जो आपके यूपी पुलिस का बैच है उसकी, देखो जीके और रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, सबको टॉपिक वाइज करके इस मंडे नहीं अगले मंडे को डाल देंगे। लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी
आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, उसकी सीट आज ही मिल जाएगी आपको प्रीवियस ईयर की, तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, और उसके वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने शुरू हो गए हैं आपको, ठीक है। मैथ्स के मैंने 3 चैप्टर की डाल दी है, बाकी चैप्टर की जल्दी डाल दूंगा, और फिर उनको मैं सोल्व भी कराऊंगा, और आपको ई बुक भी अगले सप्ताह तक पूरी दे देंगे, ठीक है, निश्चिंत रहो आप। आपने अगर बेच लिया है तो आप किसी भी हालत में किसी भी तरह का अनसेटिस्फेक्शन नहीं आने देंगे, निश्चिंत रहो। 2 5 3 लिखा होता, 9 जोड़ना होता, तो यहाँ क्या करता, बताओ क्या करता, सर यहाँ एक कम कर दो, यहाँ एक बढ़ा दो, ये लो, ये तो बेसिक छोटे बच्चों वाला तरीका है, लेकिन फिर भी आगे। अब एक तरीका तो ये होता है कि आप 9 9 9 9 ऐड करते जाओ, ठीक है, और 200 तक पहुँच जाओ, एक तरीका तो ये होता है बिल्कुल, और ज़्यादा भारी नहीं है, क्यों, ध्यान से देखो, ये लो, अब क्या हो गया 081, अब क्या हो गया 189, ठीक है, अब क्या हो गया 1, बस 1 2 3 4 5 6 नंबर है, पहली बात तो ये हो गई। ये 153 कैसे पकड़ा उसको ध्यान से देखो भाई, 1 5 है, अब मुझे 9 के पहाड़े वाला बनाना है, तो मुझे पता है कि 9 का भाग जाएगा अंकों के योग में। अब 1 और 5 के अंकों का योग 6 हो गया, अगर यहाँ 3 लिख दूँ तो अंकों का हो गया 9, ऐसे पकड़ा मैंने। तो एक तो आप बेसिक भी लगा सकते थे। अब दूसरा, पूरा कोर्स कितने मंथ में पूरा हो जाएगा वो डिपेंड करता है आपका, जैसे आप निश्चिंत रहिए, अगर हमने कोई जिम्मेदारी ली है ना तो बहुत अच्छे से निभाएंगे। आप देख रहे होंगे रेगुलर क्लास चल रही है, वो नहीं यूट्यूब वाला प्रोसेस नहीं है कि आज मैं ले ली कल नहीं ली, ये एक रेगुलर पैड बेच में जैसे चलती है ना, उसी सीक्वेंस के साथ क्लास चल रही है, ठीक है ना। चलिए अब एक दूसरा तरीका क्या, ध्यान से देखिए भाई, 150/9 करूँगा तो ये पता चल जाएगा कि 150 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 9 का भाग जाता है। सर कैसे पता चलता है ये बात, आप खुद देखो, अगर मैंने 20 लिखा, उदाहरण समझना, 20 लिखा और बटा में 4 लिखा, कितनी बार घटा, 5 बार। इसका मतलब 20 तक 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से भाज्य है। कौन सी, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। तो अगर मैं 150/9 लिखूंगा तो मुझे पता चल जाए कितनी संख्याएं हैं जो 9 से भाज्य है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। तो देखो 9 एकम 9, बिल्कुल सर, 6 बज गया 0, 9 छंगा की 54, ठीक है, बिल्कुल सर। अब 200 में भी देख लो, 200 तक चेक कर लो, 200/9 करोगे, बिल्कुल करेंगे सर। 9 दूनी 18, कितना बच गया 2, 9 दूनी 18। 150 तक 16 संख्याएं हैं, 200 तक 22 संख्याएं हैं। हमें 150 से 200 तक देखनी है। अगर आप 1 से लेके 200 तक देखते हो तो 22 संख्याएं हैं। अगर आप 1 से लेके 150 तक देखते हो तो 16 संख्याएं हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, जो क्या है 9 से भाज्य है। तो ये आप तरीका भी लगा सकते हो, बेसिक को भी फॉलो कर सकते हो, अपना कॉमन सेंस भी काम में ले सकते हो कि 150 के बाद हर लाइन में एक बार इनो आता है। 150 वाली में आया, 160 वाली में आया, 70 वाली में आया, 80 वाली में आया, 90 वाली में आया और 100 वाली में आया, ठीक है। चलिए 1 2 3, 150 वाली में, 60 वाली में, 70 वाली में, 80 वाली में, 90 वाली में, यहाँ एक बार और आ गया, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। चलिए एक तो ये आ ही गया, 1 2 3 4 5 और एक ये रहा, 6 बार, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, यूपीपी के लिए बेस्ट तैयारी कैसे करें। यूपी पुलिस देखो, ऑल सब्जेक्ट्स अगर पढ़ने हैं, सब कुछ ही पढ़ना है, मॉक टेस्ट ही पढ़ना है, मॉडल पेपर ही लेना है, चैप्टर टेस्ट ही लेना है, तब तो पेड बेस ले लो, कोई भारी नहीं है, 251 रुपीज़ फीस है। और नहीं मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी है तो यहाँ आप धड़ल्ले से पढ़ो, बहुत अच्छी पूरी तैयारी करा देंगे, ठीक है ना। चलिए अब पूछा है 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 के पहाड़े में भी आती है, ठीक है, और 3 अंकों की भी है। एक मिनट, लीजिए 3 अंकीय संख्याएं बोला ना, चलो 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी है, 100 है, और लास्ट संख्या कौन सी है, 999 है। पहली संख्या कौन सी है 3 अंकों की, 100, और लास्ट संख्या कौन सी है, 999 है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। अब इस बात को ध्यान से समझ लेना। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले 1 से लेके 999 तक देख लेंगे 6 के डिविजिबल कितने हैं, फिर 1 से लेके क्या करेंगे 99 तक देख लेंगे। आप 100 तक देखोगे तो भी एक ही बात है क्योंकि 100 आता नहीं है, लेकिन आप 99 तक देख लोगे या 100 तक देख लोगे, एक ही बात है, क्योंकि 100 भी 6 के पहाड़े में नहीं आता। और नहीं तो आपको ओरिजिनल देखना है तो 99 तक ही देखो। ये क्या कर रहे हैं सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। हम देख रहे हैं 6 के डिविजिबल, मैं आंसर देने के चक्कर में रह गया, 6 के डिविजिबल देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। अगर आप 6 के डिविजिबल देखोगे तो ध्यान से सुनना बात को, 1 से लेके 999 तक 6 के डिविजिबल कितने नंबर्स हैं, तो 999/6 करो आप, बिल्कुल करो सर। 6 कम 6, बिल्कुल सर, कितना बच गया 3,
और 9, बिल्कुल सर। 6 छंग 36, बिल्कुल सर 6 छंग 36। कितना बच गया? 3 और 9, 6 छंग 36, 166 नंबर आ गए। अभी तक कहाँ तक? 1 से लेकर 999 तक। लेकिन अपने को ओनली 3 डिजिट नंबर देखने हैं, केवल 3 अंकों की संख्याएं देखनी है। ध्यान से सुन लेना भाई, क्या कहा मैंने? केवल 3 अंकों की संख्याएं देखनी है। एग्जाम में वो ऑप्शन जरूर मौजूद होएगा जो गलत होएगा। देखो ये गलत ऑप्शन जरूर मौजूद है, जो बच्चा पहला गलत कर सकता है। क्यों गलत होगा? 1 से लेकर 99 तक इसमें शामिल नहीं करने। तो 1 से लेकर 99 तक ऐसे कितने नंबर है? जब आपने 999 में 6 का भाग दिया तो 1 से लेकर 999 तक सब नंबर आ गए। क्या 6 भी आ गया, 12 भी आ गया, सब आ गए। 1 अंक वाला भी आ गया, 2 अंक वाला भी आ गया, 3 अंक वाला भी आ गया। हमने कहा अच्छा तुम सब आ गए? हाँ भाई सर, आप 999 में 6 का भाग दोगे तो 1 से लेकर 999 तक सब आएंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब देखो आपने 99 में 6 का भाग देते हैं, 16 छंग 96, 16 बार पूरा किया। मतलब इसमें से 16 नंबरों को हमें निकालना पड़ेगा वापस। क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट वाले हैं, जो 6 के पहाड़े वाले हमने ले लिए। कौन से? एक तो 1 डिजिट का ये ले लिया, फिर हमने 12 ले लिया इसमें, फिर हमने 18 ले लिया, क्योंकि सब आ गए इसमें। तो समझे? तो ये 96 तक के जो नंबर है ना, 6 से लेके 96 तक के, इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा इसमें से। ये 16 नंबर है, तो 16 नंबर आप घटाओगे तो कितने बन जाएंगे? 150। तो 150 क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। ये काम आपको इसमें करना था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करी जाए। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। एक बार देखा जाए कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं। 1 मिनट है, चेक किया जाए। एक मिनट है, चलिए वेरी गुड। अगला सवाल, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतया भाज्य हो। अब आप भाज्यता के नियम में आगे हो, 35 की भाज्यता में। कहाँ आगे हो आप? 35 की भाज्यता में। लो भाई बताओ 35 की भाज्यता क्या होगी? आप लोग उत्तर दो, मैं वेट करूंगा। ठीक है, 35 की भाज्यता क्या होगी? देखो आपने 2 की भाज्यता देख ली, बिल्कुल देख ली सर। 4 की देख ली, बिल्कुल देख ली। 8 की देख ली, बिल्कुल देख ली। 16 की देख ली, 32 की देख ली। ये 2 की घात वाले थे, अभी सिखाया थोड़ी देर पहले। 3 की देख ली, 6 की देख ली, बिल्कुल देख ली सर। 5 की देख ली आपने, 10 की देख ली। 5 के लिए तो 0 और 5 होना चाहिए, इकाई अंक। 10 के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए केवल। 0 से 0 कटेगा, 10 से भाज्य होगी। 7 के लिए मैंने कहा था जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक छोटी सी 7 की भाज्यता बताई है आपको। ठीक है, 9 की मैंने बता दिया आपको, अंकों का योग आ गया इसमें। सॉरी 3 की, 6 की नहीं, 3 की और 9 की। 3 की और 9 की देख लिया आपने। ठीक है, 3 और 9 के लिए अंकों का योग था, बिल्कुल। अब देखो इसके अलावा जो बच गए हैं, जो भी अभाज्य संख्या है, उनको तो डायरेक्ट भाग देके देखना पड़ेगा। जैसे 11 का, 11 के लिए भाज्यता है, 13 का, 17 का, ठीक है ना। इन सब का तो छोटी छोटी भाज्यताओं के नियम उसके भी होते हैं, लेकिन काम नहीं आते। अब आपके पास आ गया 6 की भाज्यता क्या होगी? तो आप क्या करोगे? आप करोगे इसके सह अभाज्य गुणनखंड। ये सह अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं अभी बता देता हूं, ध्यान से देखना। सह अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य गुणनखंड से मतलब होता है को प्राइम फैक्टर्स। क्या? को प्राइम फैक्टर्स। अब को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? हम अपनी भाषा में बोल देते हैं नॉन रिश्तेदार टुकड़े। क्या बोल देते हैं? नॉन रिश्तेदार टुकड़े करोगे आप। नॉन रिश्तेदार टुकड़े का क्या मतलब वो भी समझ लो ध्यान से भाई। 6 के टुकड़े करोगे आप, 2 और 3। सर इसका तो टुकड़ा यही होता है, बिल्कुल। जब 12 का नंबर आएगा, ध्यान से देखना, जब 12 की भाज्यता चेक करनी होगी तब क्या करोगे? 12 को आप क्या लिख सकते हो? 6 दूनी 12 लिख सकते हो, बिल्कुल सर। 12 को आप क्या लिख सकते हो? 4 तिया 12 लिखोगे, लिख सकते हो, बिल्कुल। अब मैं जो पूरी बात समझा रहा हूँ, पूरी बात एक साथ कनेक्ट करोगे तब बात समझ में आएगी, ध्यान से सुन लेना। ये टुकड़ा हम नई काम में लेंगे। हम 12 की भाज्यता देखनी है तो 4 और 3 की देखेंगे, क्योंकि हमें वो 2 टुकड़े करने हैं संख्या के जो आपस में रिश्तेदार नहीं हो। आपस में रिश्तेदार देखो सर, 6 और 2 आपस में किसी एक संख्या से कट रहे हैं। ये को प्राइम फैक्टर नहीं है, ये सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है। सहअभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जो नॉन रिश्तेदार होते हैं। इसका एक और बहुत तगड़ा उदाहरण समझो, जिसमें बहुत सारे सवाल आते हैं परीक्षा में। ध्यान से सुन लेना, मैं कह रहा हूँ इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या? 24। 24 के फैक्टर क्या होते हैं? 24 एकम 24। इसका तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है सर। 12 दूना 24, बिल्कुल सर, ठीक है। 8 तिया 24, बिल्कुल सर। 6 चौक 24, बिल्कुल सर। ये मैंने 24 के गुणनखंड किए। इसको तो मैंने कहा आपका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 1 से गुणज होने का कोई मतलब नहीं है। 1 से सब गुणज है, ठीक है ना। फिर 24 से ही डायरेक्ट देखना पड़ेगा। 24 से देखने के लिए वापस आगे बढ़ना पड़ेगा। 12 और 2 टुकड़े जो है अपने काम के नहीं है। बाध्यता चेक करनी है तो डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है
तो नॉन रिश्तेदार टुकड़े बनाने, 12 और 2 तो दोनों 2 से कट रहे हैं, ठीक है ना। 8 और 3 काम का है, ये टुकड़ा हमारे काम का है। 6 और 4 हमारे काम का नहीं है क्योंकि दोनों 2 से कट रहे हैं। तो समझ गए, अगर आपको 24 की कोई संख्या 24 से भाज्य है या नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में सवाल आए हुए इसके, तो आपको देखना पड़ेगा 8 और 3 से भाज्य होना चाहिए। 8 से भी होगा और 3 से भी होगा तो 24 से होगा। समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर, कहानी समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब आप बताओ 35 के टुकड़े क्या होंगे, 7 × 5 क्या होंगे, 7 × 5। 7 और 5 नॉन रिश्तेदार टुकड़े हैं क्या सर? हाँ नॉन रिश्तेदार टुकड़े हैं। क्यों है नॉन रिश्तेदार टुकड़े? दोनों किसी कॉमन, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एक कॉमन आ रहा है। HCF क्या है, दोनों का एक है। कॉमन क्या आ रहा है, एक आ रहा है। दोनों रिश्तेदार है क्या? नहीं। दोनों किसी एक संख्या से कटते हैं क्या? नहीं। इसको हम बोलते हैं सहभाज्य गुणनखंड या को प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, बिल्कुल सर। इसका मतलब 5 का भी भाग जाएगा और 7 का भी भाग जाएगा तो 35 का भाग जाएगा। 4 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा तो 12 का भाग जाएगा। 8 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा तो 24 का भाग जाएगा। समझ गए सर? देखो ये तो देखते ही कट रहा है, तो इसको तो हटाओ आप। ये देखते ही क्यों कट रहा है सर? ये तो 5 से ही नहीं है। पहले हम 5 का चेक करेंगे ना, 5 का आसान है। पहले हम 5 से चेक कर लेंगे, जिसके पीछे 0 और 5 है वही 5 से भाज्य है। तो ये तो 5 से ही नहीं है, तो ये तो कट गया। अब अगले को आप चेक कर लो। अगले को चेक करने से पहले मुझे तो उत्तर दिख गया। मुझे उत्तर इसलिए दिख गया कि मुझे पाड़े याद थे। 14 × 7 = 98। 7 के पाड़े को जब 14 बार बोलता हूँ, 14 × 7 = 98, तो या अब आप भाग दे के देख लो, 5 से भाज्य है। 7 से देके देखो, 7 × 7 2, 7 × 4 = 28। तो जिसको पाड़ा याद होता 98 याद आ जाता, जिसको ये याद आ जाता कि हमें 7 से भाज्य देखना है, और 98 14 × 7 = 98 होता है। क्या होता है? 14 × 7 = 98, मतलब 7 का भाग जा रहा है। नहीं आता तो वो 7 का भाग देके देखता, जैसे इसमें 7 का भाग देखता। 7 × 7 बच गया 2, 7 × 4 = 28 बच गया 5, भाग नहीं गया। इसमें 7 का भाग देके देखता, नहीं जाता। इसमें 7 का भाग देके देखता, जाता। तो 5 का भी भाग गया और 7 का भी भाग गया, इसलिए संख्या 35 से भाज्य है। देखो हम सिर्फ एक सवाल नहीं करते हैं, मैंने कहा हम हर सवाल में कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं, ध्यान रखना। चलिए पहले बताइए तनिष्क जी, गुड मॉर्निंग। पहले बताइए यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल डीपी में दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल है। ये 2020 के सवाल होंगे तो नो डाउट कुछ अच्छे होंगे। आपका पिछला SSC GD है और आपका उससे पिछला SSC GD है, दोनों में ये सवाल भर भर के आए थे, ऐसे सवाल। ठीक है, चलो तो फिर आप बताओ, यहाँ तक के लिए बोलो पहले यस सर समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अब बात को सुनिए। एक 5 अंकों की संख्या है 247x8। संख्या 44 से भाज्य है। कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित करता है? ए 5 डिजिट नंबर 247x8 इज डिविजिबल बाय 44। विच नंबर कैन रिप्लेस x? आपको ये बताना है x की जगह कौन सा नंबर आएगा। समझ गए? ताकि क्या हो जाए, ताकि ये 44 से डिविजिबल हो जाए। गुरु जी 44 के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान से सुन ले भैया। क्या सर 44 के लिए क्या करना पड़ता है? 44 के लिए ये करना पड़ता है 4 × 11। ये इसके को प्राइम फैक्टर है जो अभी मैंने बताए थे। सह अभाज्य गुणनखंड नॉन रिश्तेदार टुकड़े करने पड़ते हैं। 22 × 2 से देखने से काम नहीं चलेगा। 4 × 11 इसके को प्राइम फैक्टर है, नॉन रिश्तेदार टुकड़े हैं। 4 का भी भाग जाना चाहिए, 11 का भी जाना चाहिए। गुरु जी 4 को पहले चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? 4 को पहले चेक कर लेते हैं। 4 की भाज्यता क्या बताई थी? 4 होता है 2 की घात 2, मतलब 4 की भाज्यता के लिए लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं। अंतिम 2 संख्याएं चेक करते हैं। बात समझ में आई क्या? अंतिम 2 संख्याएं चेक करेंगे। बिल्कुल सर। लो ये देखो सर, अंतिम 2 संख्या ये है x और 8। क्या पता पहले ही उत्तर आ जाए, कम काम करना पड़े। दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर में देखो, दिल्ली पुलिस के बैच में जो आपका दिल्ली पुलिस का पर्टिकुलर बैच है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए हैं। मैंने मैथ्स की सीट डाल दी है, नंबर सिस्टम की, रीजनिंग की सीट जल्दी आ रही है, उसका भी क्लासिफिकेशन चल रहा है। मैंने कहा ना नेक्स्ट वीक नहीं, उसके नेक्स्ट वीक में यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे आ जाएंगे आप लोगों के सामने। फिर हम MP पुलिस और राजस्थान पुलिस अन्य पे काम करेंगे। रेलवे वगैरह के आपने देखे होंगे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी सोल्व करा दिए हैं। ठीक है ना सर? नॉन रिश्तेदार क्या है? देखो नॉन रिश्तेदार का मतलब है जिसमें कॉमन नहीं हो। इधर देखो, वापस सुन लो उदाहरण को। यहाँ 24 लिखा है। 24 के मैं टुकड़े क्या क्या कर सकता हूँ आप बताओ। देखो 12 दूना 24। अब इनमें क्या है, ये दोनों 2 से कटते हैं, 2 से डिविजिबल है दोनों में 2 का भाग जाता है ना। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? ये रिश्तेदार है। ये क्या है? रिश्तेदार। क्या है? रिश्तेदार। अब गणित की भाषा में नॉन रिश्तेदार से मतलब है
जिनमें कुछ कॉमन नहीं हो। नॉन रिश्तेदार से मतलब जिनमें कुछ कॉमन नहीं हो, और कुछ कॉमन नहीं होने का मतलब गणित की भाषा में ये भी बोला जाता है, ठीक है, नो कॉमन लिख देता हूँ, कोई भी कॉमन नहीं है, उसका मतलब होता है HCF एक होना, मतलब आपस में दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटती। तो ये नॉन रिश्तेदार टुकड़े नहीं है। क्यों नहीं है सर? ये तो देखो 2 से कट रहा है। अगर मैं इसके टुकड़े करूँ 6 × 4, ये भी नॉन रिश्तेदार नहीं है सर। क्यों नहीं है? देखो ये दोनों 2 से कटते हैं, इनमें 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं 24 के टुकड़े करूँ 8 × 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा मतलब एक कॉमन आता है। तो ये दोनों टुकड़े ना नॉन रिश्तेदार है, समझे? हमारी भाषा में, गणित की भाषा में इनको बोलते हैं को प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं को प्राइम फैक्टर, ठीक है। या फिर इनको आप बोल सकते हो सहअभाज्य गुणनखंड, अपने हिंदी में सहअभाज्य गुणनखंड, समझ गए? इनको बोलते हैं नॉन रिश्तेदार। आई होप आपकी बात क्लियर होगी, आपका डाउट क्लियर हो गया। हाँ, पहले सवाल पे आ जाए। 44 के लिए सर अपने को ये देखना पड़ेगा 4 और 11 का भाग जाना चाहिए। चलिए भाई, 44 लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल लिखा है सर। 44 के लिए भाग जाना चाहिए 4 और 11 का, 4 और 11 का। अब देखो सर, हमें 4 के लिए लास्ट के 2 नंबर ही देखने हैं, 11 के लिए याद है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो पहले चेक किया जाए, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो 1 लिख दोगे तो 18 हो जाएगा। 18 आता है कि 4 के पहाड़े में? नहीं आता सर। लो फिर ये तो गया, क्या पता यहीं से उत्तर आ जाए। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो सर, यहाँ 2 लिख दोगे तो हो जाएगा। लेकिन रुक नहीं जाना है, किसी को उत्तर बता दो, तुम कह दो यही उत्तर है, यही उत्तर है, यही उत्तर नहीं बता सकते। अभी इस बात को ध्यान से सुनना। यूपी पुलिस का देखो, अब हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, जो यूपी पुलिस का आपका पर्टिकुलर बेच चल रहा है, वैसे तो हम यूपी पुलिस के लिए मैथ्स रीजनिंग आपके यहाँ से हो जाएगी, लेकिन जो पर्टिकुलर बेच चल रहा है ना, वो ऐसे साइकिल में चलता रहता है। अभी जैसे उसमें बेसिक कराया है, अब उसमें गणित की नई क्लास है, जैसे ये वाली क्लास है वो उसमें चल रही है, फिर उसका प्रीवियस ईयर कराना शुरू कर देंगे, और चैप्टर टेस्ट बार बहुत तगड़े कराएंगे। इसके लिए निश्चिंत रहना, मैं खुद कराऊंगा सॉल्व, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए मैं जो भी प्रॉमिस करता हूँ पूरा होता है। अब देखो यहाँ 8 लिखा है, क्या लिखा है? 8 लिखा है। अगर मैं आगे 3 लिखूंगा तो 4 से भाज्य होगा क्या? नहीं होगा। पहले मैं 4 के लिए चेक कर रहा हूँ कौन कौन गायब हो रहा है, ठीक है ना। 1 ये नहीं लिख सकते, 2 लिख सकते हो, अभी जरूर नहीं है ये उत्तर है, चेक करूंगा। अगर 3 लिखता हूं तो 38 आता है, ये नहीं लिख सकते हो। अगर 4 लिखता हूं तो देखो 4 लिखोगे तो 48 आएगा सर, ये लिख सकते हो। मतलब 2 उत्तर संभव है। कब? 4 की तरफ से। हमने 44 की भाज्यता, 44 का डिविजिबिलिटी रूल बनाया 4 × 11। हमने कहा भाई पहले 4 से कौन भाज्य है वो देख लो, क्योंकि 4 की भाज्यता छोटी है। सुनना वापस बात को, हमें पता है नंबर लिखना है x8 लिखना है। अगर मैं इसके आगे 1 लिखूँ तो सर 1 लिखूँ तो 4 से ही नहीं होगा, गया। अगर 3 लिखूंगा तो 4 का, भाई 1 लिखूंगा तो 18 नहीं आता ना 4 के पहाड़े में, नहीं आता सर। अगर 3 लिखूंगा तो 38 आता है कि 4 के पहाड़े में? नहीं आता सर। तो ये दोनों तो गए। लेकिन अगर 2 लिखूँ तो 28 आता है 4 के पहाड़े में, और अगर 4 लिखूँ तो 48 आता है 4 के पहाड़े में। ये दोनों उत्तर सही है अगर 4 के लिए देखें तो। लेकिन अब हमें 11 से चेक कर लेंगे। किससे? 11 से। ध्यान से देखो, 2, 4, 7, x और 8। अब हम 11 से चेक करते हैं। क्या सर किससे चेक करूँ? किसी एक को रख के चेक कर लो, जो उत्तर हो जाएगा ठीक है। नहीं तो देखो हमने 2 को रख के चेक किया, ध्यान से देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। 8 और 2 10 और 7 17, ये हो गया 17, बिल्कुल सर। नीचे की तरफ 6, 17 और 6 का अंतर कितना हो गया? 11। मैंने क्या कहा था? अंतर यदि 11 के पहाड़े वाला हो जाए, क्या कहा था? अंतर यदि 11 के पहाड़े वाला हो जाए या 0 हो जाए तो संख्या 11 से भाज्य होगी। मतलब ये उत्तर बन चुकी है, तो 2 उत्तर तो होंगे नहीं, तो ये अपने आप ही गलत हो गया। तो जिसने 4 उत्तर दिया वो गलत दिया है। अपने कॉन्सेप्ट को सुधारो भैया, पहले बात सुनो मेरी बात ध्यान से। कमलेश जी आपने गलत उत्तर दिया, इस बात को समझो। अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जाओगे ये सवाल गलत हो जाएगा। और ये ऐसे सवाल तो सब एग्जाम में पूछेंगे। अभी जितने भी पुलिस लेवल का अगला एग्जाम है ना, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये 100% पूछा जाएगा। SI लेवल तक के हो चाहे बेसिक लेवल के हो। RRB का फेवरेट सवाल है पहले से ये। टीचर्स एग्जाम में भर के पूछते हैं आपको डिविजिबिलिटी। ध्यान से सुनना, 2, 4, 7, यहाँ मैंने 2 लिख लिया था x की जगह। अगर मैं 4 लिखता तो क्या होता? ध्यान से देखो, आप खुद देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ऊपर वालों को जोड़ो, 8 7 15 16 17। नीचे वालों को जोड़ो, कितना आया? 8। 17 में से 8 घटाओगे कितना आएगा? 9। 9 आता है क्या? नहीं सर, 0 आना चाहिए, 11 के पहाड़े वाला आना चाहिए, तो 11 से डिविजिबल होगा। इसलिए आपका ये उत्तर गलत हो गया, ये उत्तर सही हो गया। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। 2 डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पिछले बैच में मैंने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूँ वो आप समझ लेना कि अगले एग्जाम्स में आने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन। समझ गए आप? बिल्कुल। वो जो पहले आप कर रहे थे ना 9 से भाज्य, ये आते थे 5-6 साल पहले।
हाँ यूँ है कि वापस भी पूछ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है अगला सवाल पे कोई डाउट मत करना, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है, बात समझ में आ गई होगी। सवाल पे डाउट नहीं करना है। अरे ज़रूरत ही नहीं है डिजिटल सम की, आपको डिजिटल सम की आपको ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ पे आप 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ी देख रहे हो, ठीक है ना, पहली बात। हाँ बाकी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट सम आप कर सकते हो। 8 7 15, देखो 10 8 18 और 7 18 और 7 25, उसके बेस पे। तो क्या है हमारा अगला प्रश्न? हमारा अगला प्रश्न है इफ़ द 9 डिजिट नंबर 785x3678y इज डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x - 4y। यदि 9 अंकों की संख्या 7 8 5 x 3 6 7 8 y 72 से विभाज्य है तो इसका मान बताओ। देखो पहली बात तो ध्यान से देखना है, हमें 72 की भाज्यता का नियम देखना है। वो क्या होता है? वो होता है सर 9 × 8 72, 9 8 की 72 होता है, बिल्कुल होता है सर। मतलब 9 का भी भाग जाना चाहिए और 8 का भी भाग जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई पहली? बिल्कुल सर, ठीक है। हाँ अरे 4 की जगह y नहीं, यहाँ y की जगह 4 लिखा है हमने। कैसे? ध्यान से देखो। अब 9 और 8 के लिए पहले क्या करेंगे बताओ? 9 की भाज्यता क्या बताओ? 9 की भाज्यता सर अंकों का योग है। पहले मेरी पूरी बात सुनो ध्यान से। 9 की भाज्यता क्या है? अंकों का योग। इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना भाई। और 8 की भाज्यता क्या है सर? 8 की भाज्यता लास्ट के 3 अंक देखने। तो हम पहले देख लेते कौन सा 8 से भाज्य है। तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा 7 8 और y, यहाँ लिख दिया हमने क्या 7 8 और y। इसमें हमने क्या किया 8 का भाग दिया, बिल्कुल सर। 8 एनम क्या हो गया 72, कितना बच गया 6y। अब मुझे सोचना है y की जगह क्या लिखूँ कि 8 का भाग पूरी बार चला जाए। तो देखो 8 8 64, यहाँ 64 लिखूंगा तभी तो पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल सर। तो y की जगह क्या लिखना पड़ेगा? y की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 4। ये हमने पता कर लिया। हमने पहले पूरे सवाल से कोई मतलब नहीं था हमें। हाँ एक बार समझा रहा हूँ, पूरा ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा? 72 की भाज्यता का नियम क्या है? 9 और 8 से भाज्य होना चाहिए। अगर नंबर 9 और 8 से डिविजिबल होगा तो 72 से डिविजिबल होगा। पहली बात समझ में आ गई? 9 रिश्तेदार टुकड़े समझाए थे, ठीक है सर, क्लियर। दूसरी बात ध्यान से देखो, 9 के लिए आपको सम ऑफ डिजिट देखना होता है और 8 के लिए लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं। तो हमने लास्ट के 3 अंक उठा लिए और पहले 8 से चेक किया। और जब भी 72 का सवाल आए आप हमेशा ऐसे ही करना, ठीक है, बिल्कुल सर, कर लिया। y की जगह क्या आ गया? 4 आ गया। अब इस नंबर को उठाओ, 7 8 5 x 3 6 7 8 और y की जगह मैंने लिख दिया 4। देखो y की जगह क्या लिख दिया? 4। अब हमें देखना 9 की डिविजिबिलिटी, किसकी? 9 की। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ द डिजिट्स, अंकों का योग करके देखते हैं। तो ध्यान से देखो, अंकों का योग करके देखते हैं। 5 और 4 9, मैंने कहा 9 9 बढ़ा के काटते जाना। 6 और 3 9, जो 9 बढ़ गए उनको काट दिया। अब पीछे कौन कौन बचे उनको जोड़ लेते हैं। 8 और 8 हो गए 16। अब ध्यान से सुन लेना, 8 और 8 16, 7 और 7 14, 16 और 14 कितने हो गए? 30। अब मैं 30 के अंदर क्या जोड़ूं x की जगह? 30 के अंदर x की जगह क्या जोड़ूं कि 9 का भाग पूरा चला जाए? तो 30 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो 9 के पाड़े में आती है? 36। तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा? x की जगह मुझे 6 लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो y भी पता कर लिया, x भी पता कर लिया। अब इस बात को ध्यान से समझो। 3 इंटू क्या कहा मैंने? यहाँ तो ये लो ही चलेगा। नोट्स बनाते वक्त ध्यान रखना भाई, अलग से लिख लेना, नहीं तो लो मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे नोट्स बनाते वक्त। लो भाई देखो, जिनका एग्जाम 3 महीने या 4 महीने बाद है ना, वो बिल्कुल नोट्स बना के पढ़ेंगे ताकि आपके हर चीज़ दिमाग के अंदर सेट हो जाए। क्या लिखा है? 3x - 4y। कोई कहना मुझे 2 + 2 गणित में क्या होता है वो भी नहीं आता है कि सर मुझे तो ये भी नहीं आता कि 2 + 2 4 होता है। तो फिर वो अकड़ बकड़ बम्बे बो में गणित पढ़ लेना मेरे वाले बैच में, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, तो आप इस बैच में भी सेट हो, कोई दिक्कत नहीं, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है फिर आपको। 3 × 6, 4 × 4, 3 × 18, 4 × 16, घटाया तो कितना आया? 2 आया। आंसर क्या है? 2 है। कोई तरह का कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट के दिमाग में नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है और आपको ऐसा सवाल समझना ही समझना है। अब एक तो होमवर्क का सवाल पड़ा है और कुछ मैंने कहा था कल वाले सवाल करेंगे। कल मैंने a = bq + r वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। आज पहले इसलिए लिया जो बच्चा केवल आज आए हैं ना, उनको भी समझ में आ जाए डिविजिबिलिटी रूल्स के साथ में। ये आपका होमवर्क है आज का, जो आप ढूंढ के लाओगे, कल मैं कराऊंगा। अभी क्लास खत्म नहीं करी मैंने, और सवाल करूंगा, 5-6 सवाल और करेंगे अभी हम। 56 और 57 जो नेचुरल नंबर है उनके वर्गों के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? सवाल आपसे कह रहा है आप 56 का स्क्वायर लिखोगे और 57 का स्क्वायर लिखोगे
इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, जैसे आप 2 का स्क्वायर लिखते हो और आप 3 का स्क्वायर लिखते हो, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर है? तो 4 के बाद सर 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। तो 2 और 3 का जो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर है? इसके बीच में आपके 4 नेचुरल नंबर्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? वो है आपका 5, 6, 7, 8। ये सवाल समझ में आया? सेम टू सेम ये सवाल आपको करके लाना है, और ये आपका होमवर्क है। तो कल मैं पहला सवाल यही कराऊंगा। इसके बाद हम आते हैं कल वाले सवालों पे। कल हम जो पढ़ रहे थे a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, उस पर हम ये जो a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर मैंने कल पढ़ाया था आपको, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही भाई? चलिए, हाँ, अब बात को सुन लो जरा ध्यान से। a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, जो बच्चे कल नहीं थे उनके लिए एक बात बता देता हूँ। प्रशांत जी वेलकम, अमित जी वेलकम। देखो, जो बच्चे न्यू है ना, वो 2 काम कर लेना। एक काम तो ये कर लेना, इससे पहले वाली क्लासें पढ़ लेना। देखो भाई, जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तब तक आगे की बात समझ में नहीं आएगी। और रोज़ नहीं, आज हम 4थी क्लास में आ गए हैं, तो स्टार्ट 3 क्लास टाइम निकाल के पढ़ लो, ठीक है। और बाकी मैंने आज बाध्यता से इसलिए शुरू किया था, सबको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, एक बार 1 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट वापस समझा देता हूँ। अगर आपने 17 में भाग दिया 5 का, 5 दिया 15, शेषफल बच गया 2, बचा कि नहीं बचा? बचा। अगर ये 17, 17 वापस लाना तो क्या करोगे? इसका और इसका तो गुना करोगे और ये इसमें ऐड कर दोगे। चेक कर लो आप, जिनको नहीं पता आज सीख लो, सीख लिया सर। यहाँ लिखा है 17, बिल्कुल लिखा है सर 17। 5 और 3 का गुणा करेंगे बिल्कुल, और 2 उसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो वापस क्या आ जाएगा? वापस 17 आ जाएगा। अभिषेक यादव जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये हुआ क्या? अगर अंदर वाले को हम a बोल देते हैं तो ये आपका बी क्यू प्लस आर हो गया। b जिसका हमने भाग दिया था, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाजक, इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? अब डिवीजर बोलो चाहे डिवाइजर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये आपका डिविडेंड, जिसे आप हिंदी में बोलते हो भाज्य। ये आपका क्यूसेंट, जिसे आप बोलते हो भागफल, ठीक है। और ये आपका रिमाइंडर, शेषफल। तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए। कैसे आई आप समझ ली? आपने समझ लिया कि अगर आपको a वापस लाना है तो बी क्यू प्लस आर होगा। तो आपके दिमाग में स्पष्ट तौर पे चलना चाहिए, ये a है, इसको हम b कहेंगे, इसको हम q कहेंगे और इसको हम r कहेंगे। a अगर वापस लाना है तो क्या होगा? b और q का तो गुणा करेंगे, b और q का तो गुणा करेंगे, r उसमें हम क्या करेंगे? r उसमें हम ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई? बस ये कार्य आपको करना होता है। ये कॉन्सेप्ट है a इजिकल टू बी क्यू आर, जो मैंने इसकी पहली क्लास में, इससे पिछली क्लास में अच्छे से समझाया था। वहाँ हमने कुछ सवाल इसके कर लिए थे, बचे सवाल यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान से देखो। अब सवाल पे आ जाओ। वह न्यूनतम संख्या जिसे 334 से घटाना होगा ताकि शेषफल 19 से पूर्णतया भाज्य हो जाए। तो ये तो बहुत ज़्यादा सरल सवाल है। कैसे? ध्यान से देखना, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा सवाल बना रहा हूँ, इसमें 5 सवाल छिपे हैं भाई। अभी ये क्लास चलेगी आधे घंटे कम से कम, ये क्लास कम से कम आधे घंटे चलेगी, ध्यान रख लेना। इसके अंदर 5 सवाल छुपे हुए हैं जो एग्जाम में आते हैं। 5 सवाल बताऊंगा, अभी ध्यान से देखना। मैंने कहा सर देखो यहाँ 5 लिखा है, बिल्कुल लिखा है। यहाँ 17 लिखा है, बिल्कुल लिखा है। 5 तिया 15, शेषफल कितना बच गया? 2 बच गया, 2 बिल्कुल। वह न्यूनतम संख्या जिसे 17 में से घटाना होगा ताकि शेषफल 5 से पूर्णतः भाज्य हो जाए। द लिस्ट नंबर डेट मस्ट बी सबट्रैक्ट फ्रॉम 17 सो डेट द रिमाइंडर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। मैंने यहाँ तो 17 लिख दिया और यहाँ 5 लिख दिया ताकि क्वेश्चन सिंपल हो जाए। तो मैंने यहाँ 17 लिख दिया और यहाँ 5 लिख दिया। कितनी बार गया? 3 बार, 15 आ गया। शेषफल कितना बच गया? 2। अब देखो ध्यान से, अब मुझे यहाँ सोचना है इस 17 में मैं क्या घटाऊँ, इस 17 में से मैं क्या माइनस करूँ ताकि ये 5 से डिविजिबल हो जाए। तो आपको कि सर ये तो दिख रहा है हमें, 5 का पार्ट ऐसे चलता है सर, 5, 10, 15, 20 ऐसे चलता है, बिल्कुल ऐसे चलता है ना। इसको आप 15 बना दो सर। अगर 15 बढ़ाओगे तो 5 का भाग पूरा चला जाएगा। तो 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 घटाना पड़ेगा। तो क्या घटाना है? 2 घटाना है। अगर सवाल ये होता तो, सवाल ये है नहीं। अब इस बात को वापस समझो ध्यान से। मैंने यहाँ लिखा 5
और मैंने यहाँ लिखा 16, 5 दिया 15 और यहाँ आ गया 1। अब मैं कहूँ क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि 16 5 से भाज्य हो जाए, क्या घटाया जाए कि 16 5 से भाज्य हो जाए। तो आप कहोगे सर 1 घटाया जाए। तो जब भी घटाए जाए की बात आए ना, क्या घटाया जाए, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए शेषफल घटाया जाए। क्या आ जाना चाहिए, शेषफल घटाया जाए। क्या आ जाना चाहिए आपके दिमाग में, जब भी कहे क्या घटाया जाए, शेषफल घटाया जाए। आप खुद एक और उदाहरण देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है 27, 8 दिया कितना हो गया 24, शेषफल कितना बच गया 3। इसमें से क्या घटाऊं कि 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए, 3 घटाओ। तो क्या घटाओ, शेषफल घटाओ। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि क्या घटाया जाए, क्या है, क्या घटाया जाए, ठीक है, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए उत्तर है शेषफल। उत्तर क्या है, शेषफल। जो शेष बचा है उसको अगर आप संख्या में से घटा दोगे तो संख्या पहले ही छोटी हो जाएगी और भाग चला जाएगा। तो क्या घटाया जाए, शेषफल घटाया जाए। हमेशा याद रखिएगा क्या घटाया जाए, रिमाइंडर घटाया जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो अब तो ये सवाल सरल हो गया सर। आप लिखे 334, बिल्कुल 334 लिखा। यहाँ आप 19 लिखिए, बिल्कुल 19 लिख दिया सर। 19 से कम कितना हो गया, 19। ऊपर से तो हमें कोई मतलब नहीं होता, शेषफल निकालना है। 19 से कम 19, बिल्कुल। कितना बच गया सर, 14 बच गया। लीजिए यहाँ आपने 4, 19 दूना 38 तो 136, 19 8 136 हो गया, नहीं 19 8 19 दूना 38 152 हो गया ना, 38 19 7 लो 19 7 7, पहले ये तो लिखो आप, 14 और 4 ये तो लिखो, लिख दिया। 9 7 133 हो गया ना, 19 7 133 लो, 19 7 133 ये लिख दिया सर। 1 1 क्या घटाया जाए, 11 घटाया जाए। क्या घटाया जाए, 11 घटाया जाए। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। अब यहां बात को ध्यान से सुनना, मैंने कहा यहाँ 5 सवाल है। 5 सवाल कौन से, ध्यान से देखना। यहां पर इस एक प्रश्न में बनने वाले 5 प्रश्न बता रहा हूं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, ये बात आपके बहुत काम की, ध्यान से देख लेना। आपने कहा सर मैंने जब यहाँ 19 लिखा, बिल्कुल, यहाँ मैंने 334 लिखा, बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ मेरा जो शेषफल बचा वो 11 बचा। ठीक है, तो पहला सवाल तो यही है सर कि क्या घटाया जाए। देखो ध्यान से, क्या घटाया जाए, ठीक है, तो क्या घटाया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो आप कहोगे सर रिमाइंडर। कहाँ लिखा है, ये रहा, ये लो। इसका उत्तर हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, जब भी क्या घटाई जाए की बात करें तो। ठीक है सर, थोड़ा आराम से चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप लोग सीखना शुरू कर दोगे तो इसमें से 11 घटाया जाए। ठीक है, अब आ जाए क्या जोड़ा जाए। अगर सवाल पूछ ले, सेकंड सवाल देखो क्या है, क्या जोड़ा जाए। सवाल ये भी तो हो सकता था कि क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाए, तो आपका उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखना। इस बार घटाना नहीं है, अपने को जोड़ना है। इस बार घटाना नहीं है, अपने को जोड़ना है। अगर हम व्यवहारिक या कॉमन सेंस की बात करें तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि सर देखो घटाना नहीं है, अगर घटाना होता तो 11 घटा देते, शेषफल घटा देते। ठीक है, जोड़ना है ना, ये 11 है, अगर मैं यहाँ 19 कर दूं तो 19 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसे 19 करने के लिए मुझे इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, देखो तो क्या सर मैं अगर इसमें 8 जोड़ दूं तो ये 19 हो जाएगा। भाई अगर मैं यहाँ पे 9, जो यहाँ पर है वही अगर यहाँ पे आएगा तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल बचेगा ही नहीं। बात समझ गए, जो यहाँ पर है उसको यहाँ लाने के लिए क्या जोड़ूं, घटाने की बात करें तो शेषफल घटा दिया, अब क्या जोड़ूं, तो जोड़ो क्या, ध्यान से देखो। सर मैं अगर 11 में 8 जोड़ दूं 19 हो जाए, 19 का 19 भाग पूरा चल जाए। मैं हम यूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं 8 जोड़ा यहाँ 19 होगा। यहाँ अगर 13 होता तो 2 जोड़ता, अगर यहाँ 13 लिखा होता, यहाँ 11 होता तो 2 जोड़ता। समझ गए, बिल्कुल। तो ये बात समझ में आई, क्या जोड़ना है। जब जोड़ने की बात करें तो भाजक माइनस शेषफल जोड़ना है। क्या जोड़ना है, भाजक माइनस शेषफल जो आएगा ना वो जोड़ना है। अब याद करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि मुझे इसको 19 करने के लिए क्या जोड़ना है, आप ऐसे सोच सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट ये और सिंपल है, और नहीं तो फिर आप याद कर सकते हो। ये भाजक मतलब डिवाइजर, डिवाइजर में से आप रिमाइंडर घटा दो, डिवाइजर में से आपने रिमाइंडर घटा दिया, कितना बच गया 8। बात समझ में आई क्या, क्या जोड़ा जाए, तो 8 जोड़ा जाए। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका सेकंड सवाल हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हैं सर। सर आपने कहा था 5 सवाल छुपे हुए हैं इसमें, 2 तो करा दिए मैंने, ठीक है, तीसरा कर लो। 334 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है, सवाल ऐसे लिखा आ सकता है, 334 से इससे बड़ी, 334 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 19 से पूर्णतः भाज्य है, 19 से
पूर्णतः भाज्य है, ये सवाल हो सकता है। समझ रहे हो? बिल्कुल सर, ये आपका सवाल नंबर 3। 5 सवाल कर लोगे तो ऐसे सब सवाल क्लियर हो जाएंगे फिलहाल। ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट तो पूरा हो जाए कि इस कॉन्सेप्ट पे जो भी सवाल आएगा हम करके ही आएंगे। समझ गए? बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखो, आपको पता है ना, जब आप यहाँ 19 लिखोगे, बिल्कुल यहाँ 334 लिखोगे, देखो सब सवाल एक साथ नहीं आएंगे। जो ये याद रहेगा तो वो भी याद रह जाएगा। जब वो आएगा तो सीधा कॉन्सेप्ट आना चाहिए दिमाग में कि शेषफल कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। हमें इससे बड़ी लिखनी है तो जोड़ना पड़ेगा, इससे बड़ी लिखनी है तो जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, तो 334 में 8 जोड़ो भी, दिख रहा भाई लास्ट तक? हाँ, 334 में आप 8 जोड़िए भी। ये तो अपना यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ी जगह हो जाएगी। ये लीजिए, 334 में आप 8 जोड़ो, 334 में 8 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 342 आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 342। समझे? चौथा सवाल क्या बनता है यहीं से? 334 से छोटी, 334 से छोटी संख्या जो, अब संख्या चेंज हो सकती है, सवाल ये ऐसे रहेगा, जो 19 से भाज्य हो, जो 19 से भाज्य हो। तो आप क्या करोगे? वही पहले तो आप ये लिखोगे और शेषफल देखो 11 है। यहाँ हम लिख दिया भाई 19, एग्जाम में बैठे थे, यहाँ लिख दिया 3 3 4, यहाँ आपने लिख दिया शेषफल 11 बच गया। इससे छोटी लानी है तो घटाना पड़ेगा। अब कॉमन सेंस वही है, इससे बड़ी लानी तो जोड़ा जाए। सवाल सीधा कह दे क्या जोड़ा जाए, सवाल कह दे वो संख्या कौन सी है, क्या घटाया जाए या वो संख्या कौन सी है। इससे छोटी लानी तो घटाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, आपको 334 में से 11 घटाना पड़ेगा। 334 में से 11 घटाओगे तो क्या आएगा? देखो, 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो क्या हुआ? 3। ठीक है, बिल्कुल। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2 और 3, 23, 24, 10, 34। तो यहाँ उत्तर ये होता। ये आपका सवाल नंबर 4। अब आप कहोगे सर हमारा सवाल नंबर 5 कहाँ है? अब ध्यान से देखो, सवाल नंबर 5 की भी बात कर ली जाए, सवाल नंबर 5 की भी बात करी जाए। लीजिए, सवाल नंबर 5 की बात यहाँ करते हैं। यहाँ ये देखो ध्यान से, ये प्रश्न नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 5 में कहेगा 334 से निकटतम संख्या कौन सी है? 334 के निकटतम संख्या कौन सी है? निकटतम, ऐसा सब देखो आंकड़े चेंज हो सकते हैं। मैंने 5 टाइप बता दिए, इसके अंदर एक सवाल बता दिया कि इससे 5 सवाल कैसे बनते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है सब में, बात समझ रहे हो? सवाल नंबर 5 पे आ गया हूं मैं। अब देखो ध्यान से, आप कहोगे सर इसमें से अगर घटाएंगे तो 11 घटाना पड़ेगा और 323 आएगा। इसमें अगर जोड़ेंगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा तो 342 आएगा। अब आप मुझे बताओ इसके निकट कौन सा है? आप यूं मत करना सर 28 निकट है। देखो, ये 11 दूर है और ये 8 दूर है, ये 11 दूर है और 8 दूर है, तो उस कंडीशन में आंसर क्या होगा? आंसर होगा 342। तो मैंने इस एक सवाल पे 5 सवाल बता दिए आपको। क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, ठीक है, क्या जोड़ा जाए? दूसरा सवाल, 334 से बड़ी लानी है तो जोड़ेंगे, पर संख्या कौन सी है? 334 से छोटी लानी है तो घटाएंगे, लेकिन वो संख्या कौन सी है? और निकटतम संख्या कौन सी है 334 के, जो 19 से पूर्णतया भाज्य है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 5 सवाल बनते हैं इस एक सवाल से। ये 500 सीख लोगे तो इस टाइप का हर सवाल हो जाएगा एग्जाम में। एग्जामिनर क्या करेगा? सर बार बार ये आ रहा था, इस बार ये पूछ लो, ये पूछ लो, ये पूछ लो, ये पूछ लो। समझे? बिल्कुल। अगला सवाल देखो जरा ध्यान से। जीत जी वेलकम। अगले सवाल पे आ जाइए जल्दी से। देखो भाई, आपको भी टिके रह के पढ़ना पड़ेगा। मैं हमेशा बताता हूँ, पेड बेच में जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। फ्री का तो माल क्या है? फ्री के माल को तो क्या है? फ्री का माल है ये तो, है ना? ठीक है। देखो 323 गलत उत्तर दिया कमलेश जी ने, 5वें का दिया है तो, और चौथे का दिया तो सही दिया है। देखे फ्री में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, काफ़ी है संख्या। होमवर्क है भाई, प्योर होमवर्क क्वेश्चन है आपका ये, HW प्योर होमवर्क क्वेश्चन है। बात समझ में आई क्या? पहले एक होमवर्क क्वेश्चन और दे दिया था मैंने अभी यहाँ पे, है ना? ये भी होमवर्क क्वेश्चन था और ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया उसके जैसे का जैसे आप खुद बताओ। 8143 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेषफल मतलब
बची हुई संख्या, शेषफल नहीं, बची हुई संख्या। शेषफल संख्या मतलब बची हुई संख्या। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8143 सो दैट द रिमाइंडर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 82। मतलब आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, मतलब इसमें से कौन सी संख्या घटाए कि 82 से पूर्णतः भाज्य हो जाए। तो आपको घटाए मतलब क्या घटाए, मतलब शेषफल घटाएं। तो शेषफल आप निकाल लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। ये सवाल मैंने आप पे छोड़ा। अगला सवाल, शून्य शेषफल वाला भाग करते समय एक परीक्षार्थी भाजक के रूप में 18 के स्थान पर 81 लिख देता है, उसका ज्ञात भागफल 6 था, तो सही भागफल क्या है। While doing a division with zero remainder, अच्छा कह रहा शेषफल 0 है। A candidate wrote 81 इंस्टीट्यूट ऑफ 18, 18 की जगह 81 लिख दिया, ठीक है। एज द डिविजर मतलब भाजक की जगह, द क्वेश्चन फाउंड बाय हिम इज 6, तो भागफल 6 आया। देन करेक्ट क्वेश्चन इज, सही भागफल क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है उसको समझिए, जरा ध्यान से पढ़िए। सवाल ये है, क्या लिखा है सर, देखो सर यहां आपने क्या किया था, 81 लिख दिया था, ठीक है 81 लिख दिया था। जब मैंने 81 लिखा तो क्वेश्चन क्या आया, तो क्वेश्चन 6 आया, और रिमाइंडर क्या है, 0 है। अब वापस पढ़ लो सवाल को। शून्य शेषफल वाला मतलब शेषफल शून्य आएगा। एक भाग करते समय एक परीक्षार्थी ने भाजक के रूप में 18 के स्थान पर 81 लिख दिया, उसने 81 लिख दिया, तो 18 के स्थान पर 81 लिख दिया, तो उसके द्वारा प्राप्त भागफल 6 था, तो भागफल 6 आया। तो संख्या ज्ञात कर लो पहले, सिंपल। ये उसने गलती से किया, समझे। अभी अगर ये सवाल नहीं समझ में आया है तो मैं सवाल समझा देता हूं पहले, क्योंकि देखो सवाल समझ में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। कैसे, देखो जरा ध्यान से। एक बंदे ने क्या किया, 5 लिख दिया, ठीक है, और उसका शेषफल 6 आ गया, और सॉरी 5 लिख दिया, उसका भागफल 6 आ गया, शेषफल 0 था। 5 लिख दिया, 5 का भाग दिया किसी संख्या में, संख्या क्या है पता नहीं, उसमें 5 का भाग दिया और उसका भागफल क्या है, भागफल 6 आया, और शेषफल क्या था, 0 था। तो पहले आप बताओ ये संख्या क्या है। ये संख्या है 5 × 6 + 0, यही तो बताया। ये कैसे आएगा, इसका इसका तो हम गुणा करेंगे और ये क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 × 6 30, 30 + 0, 30 + 0 कितना हो गया, 30 + 0 हो गया 30। तो n बराबर कितना है, n बराबर 30 है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। देखो भाई एक बात जरूर ध्यान रखना कि आपको इतना जरूर समझ लेना है कि मेरे को सवाल एग्जाम में समझ में आ जाना चाहिए, मेरे से प्रश्न परीक्षा में हो जाना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्या 323 क्या हो गया, गलत घटा दिया क्या कोई। अच्छा यहाँ 323 यहाँ लिखना था ना, अच्छा वहाँ तो 323 ही लिखा था, सॉरी वो वहाँ से देख के लिखने में गड़बड़ कर दी। हाँ कोई नहीं, वो तो आप अंडरस्टूड है, वो तो आप समझ लीजिएगा, ये तो बेसिक बात हो गई है ना। चलिए ये लीजिए, वापस आ जाते हैं। अब मैं अगर मुझे भाग अगर 3 का देना तो क्या होता, तो ध्यान से देखो, अगर मैं 3 का भाग दूंगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, कितनी बार, 10 बार, शेषफल तो 0 है ही। अब इसका सवाल कैसे बढ़ाऊंगा मैं। अब मैंने काम, पहले मैं आपको एक्टिविटी समझा रहा हूँ, फिर मैं सवाल बताऊंगा, आपको पता चले सवाल पैदा कैसे होते हैं। अगर वास्तव में ये बात पता चल गई ना, प्रश्न पैदा कैसे हुआ है, तो कहानी बहुत सरल लगने वाली, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ आंसर पे आ जाएंगे, पहले सवाल समझ में आए। अब मैं सवाल कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से। संख्या तो है 30 ही है, हाँ। किसी संख्या को, सुनना जरा, किसी संख्या को 3 की जगह, किसी संख्या को 3 की जगह 5 से भाग देने पर, 3 की जगह 5 से भाग देने पर, किसी संख्या को 3 की जगह 5 से भाग देने पर भागफल 6 प्राप्त होता है, और शेषफल तो पहले से 0 है, बता दिया। शेषफल तो 0 है, पहले ही बता दिया, बिल्कुल। यदि 3 से भाग दोगे तो 3 से भाग देंगे, या ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो सही भागफल बताओ, सही भागफल मतलब जब 3 से भाग दोगे तो सही भागफल आएगा, तो सही भागफल बताओ।
ये लो, पहले इस सवाल को समझो। इस सवाल से वो सवाल पैदा हुआ इसलिए इसको समझो। किसी संख्या को 3 की जगह 5 से भाग देने पर भागफल 6 प्राप्त होता है, तो सही भागफल बताओ, जबकि शेषफल 0 है, पहले से बता दिया गया है। ठीक है ना, शेषफल 0 वाले, शेषफल 0 है पहले बता दिया। ठीक है सर, इस सवाल को समझते हैं, पहले इसका उत्तर समझ लेते हैं फिर कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, उत्तर 30 है, उत्तर पहले ही समझ लो, पहले उत्तर 30 है। मैं कोई उत्तर वेरीफाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आप सोचो जरा, भाई ये 30 है, बिल्कुल है। आप 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। आपको 5 का भाग देना नहीं था, तो किसका देना था सर? इस 30 में मुझे भाग देना था 3 का, तो 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो मेरा उत्तर क्या होगा? मेरा उत्तर 10 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 10 हो जाएगा। सही भागफल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब आपको कि सर आपने तो संख्या पहले ही लिख दी, तो लो मैं संख्या को गायब कर देता हूँ। अब देखो जरा ध्यान से सोचो, अब मैंने संख्या को गायब कर दिया, मैं सवाल बना रहा हूँ, सवाल कैसे पैदा हुआ बता रहा हूँ। थोड़ा सा हो सकता है समय लगे आपको समझने में, लेकिन इस पर टिके हुए रहना, चीज़ों को रटना नहीं है। अगर आप जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं ना, जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं ना, तब तक कहानी आएगी नहीं जीवन में काम, ध्यान रखना। किसी संख्या को 3 की जगह 5 से भाग दिया, क्या सर आपने जब 5, अब देखो आप सवाल कर रहे हैं, जब आपने सर 5 से भाग दिया ना, तो शेषफल कितना आया? 6 आया। ठीक है, बिल्कुल। इसका मतलब संख्या थी क्या? तो संख्या ये थी n बराबर 5 × 6 + 0, तो संख्या 30 थी। तो हमें अब संख्या पता चल गई, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? संख्या पता कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें 3 का भाग दे देंगे, और 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब जो आपका सही भागफल है वो क्या है? सही भागफल है वो 10 है। तो ये सवाल मैंने बना के, ये पूरा एग्जाम्पल बना के कैसे कहानी पैदा हुई, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। अब हम उत्तर पे आते हैं, अब हमारे सवाल पे आते हैं। ध्यान से देखना, आपने 81 से डिवाइड किया तो जो क्वोशिएंट आया वो 6 आया, तो नंबर था क्या? तो सर नंबर ओरिजिनल में ये था 81 × 6 + 0 = 81 × 6। इसको गुणा करके लिखने की जरूरत नहीं है, ये संख्या आई बिल्कुल। अब हमें क्या करना है? इसमें 18 का भाग देना था, 18 का भाग दे दो। शेषफल तो 0 ही हमें पता ही है, तो हमने क्या किया? 81 × 6 में सीधा 18 का भाग दे दिया। इसको गुणा करके लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देख लेना। यूं नहीं तुम, अब देखो यही परीक्षा का गेम है, टाइम कौन बचाएगा, टाइम कम किसको लगेगा, लेस टाइम, समझे कि नहीं समझे? कम टाइम किसका होगा, जल्दी कौन करेगा, स्मार्ट मेथड क्या है? यही तो स्मार्ट मेथड है। क्या सर ये एक लाइन का ही सवाल है क्या? अच्छा सर पता चल गया, शेषफल 0 है, 81 × 6 आया है, डिवाइड बाई 18 करेंगे, 3 बार कट गया, 27 बार कट गया, सिंपल। 6 × 18, 3 से कितनी बार कटेगा? 27 बार, 27 आंसर है, ये लो। तो आप समझे कितने सेकंड का सवाल था? 5 सेकंड का सवाल था। जब आप इस क्लास में इस सवाल को 5 बार पढ़ लेंगे ना, अब देखो जिनकी गणित अच्छी है वो तो ऐसे सोच ले, अच्छा आपने को 81 का भाग दिया तो 6 बार गया, तो शेषफल तो 0 है, तो 81 × 6 आ गया रिजल्ट। अगर 18 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 6 × 18 और 27 बार जाएगा। ये देखो इतना ही काम करेगा वो 5 से 10 सेकंड में। जिनको कम आती है गणित वो ध्यान से समझ लो बात को। 81 का भाग दिया तो 6 आया, तो n कैसे आएगा? इसका गुणा करेंगे और ये जोड़ेंगे, तो गुणा करके लिख दिया। पूरा गुणा करके नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे इसमें 18 का भाग देना है, शेषफल तो पहले से 0 है। 18 का भाग दूंगा तो 6 × 18 और 3 से कट जाएगा 27 बार। ये आपके सवाल का जवाब है। ऐसे आपको करना था, सवाल आया हुआ है MP पुलिस में। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, मनोज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बहुत अच्छे। अनुज कुमार जी बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल, कुछ ही सवाल बचे, ज़्यादा नहीं, ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कल इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। क्योंकि अच्छा होमवर्क के रूप में ये सवाल कर लो, कल लास्ट में करा दूंगा मैं ये, ठीक है। हिंट दे दूं क्या? थोड़ी सी हिंट दे दूंगा तो फिर बचेगा ही नहीं इस सवाल में कुछ। हिंट नहीं देता, चलो 32 को 2 ऐसी संख्याओं में विभाजित कीजिए। हिंट दे देते चलो, क्या एक सवाल करा दूं ऐसा? चलो एक करा भी दो, 1 क्वेश्चन करा दो। 32 को 2 ऐसी संख्याओं में विभाजित कीजिए जिसमें से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 5 आए। संख्याएं बताओ। डिवाइड 32 into 2 numbers such that the larger number is divided by the smaller number, the quotient is 2 and the remainder is 5, then tell the number। सुनिए भाई, कहानी को सुनिए के ध्यान से। आपका ये सवाल कौन सा है? पहले तो MP पुलिस एग्जाम का सवाल है, और ये कांस्टेबल एग्जाम का सवाल है 2017 का। MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का
2017 का सवाल है। और बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि आपको, अब जिसने मान लो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के पेपर अच्छे से हल किए होते तो यही सेम क्वेश्चन आगे एमपी पुलिस में ऐसा भी था, ये तो 2017 में ही था, ये दिल्ली पुलिस 2020 में सेम क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2020 में था। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हमेशा कमांड रखिए अगर आपको एग्जाम में मार्क्स लाने हैं तो। अब देखो था क्या, यदि बड़ी संख्या को तो बड़ी संख्या अंदर लिख दो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाए, देखो क्या कह रहा है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल 2 आएगा, भागफल 2 आएगा, और शेषफल कितना आएगा, शेषफल 5 आएगा। यही कह रहा है सवाल, यही कह रहा है ना। ये बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या a है, मैं छोटी संख्या b है, भाग दिया जाए तो भागफल 2 आएगा और शेषफल 5 आएगा। अब मुझे बताओ a क्या है, इनका गुणा करो सर, ये जोड़ दो। इसका मतलब a बराबर क्या है, ध्यान से देखो, a बराबर है 2b या b2 लिख दो या 2b प्लस 5। a क्या है, 2b प्लस 5। अब यहाँ पर एक गेम है, वो ध्यान से देखना। हाँ, उत्तर तो इसका b है, बिना पेन को हाथ लगाए है, बिना पेन को हाथ लगाए इसका उत्तर है b। ये करना भी नहीं पड़ेगा इसके लिए, लेकिन वो केवल इस सवाल के लिए। ऐसे सब सवाल करने हैं तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इस सवाल में तो उत्तर b दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर है कि 32 को 2 संख्याओं में विभाजित किया है। इसका मतलब a और b जो संख्या है ना, जो बड़ी संख्या और जो छोटी संख्या है, इसको आप जोड़ोगे तो 32 आएगा। 32 को 2 संख्याओं में विभाजित करने का मतलब 2 संख्याएं ऐसी है जिनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा, समझे। अब हमारे पास यहाँ पर 2 समीकरण है, एक समीकरण ये रहा, एक समीकरण ये रहा। इस पे हम काम करेंगे, उत्तर निकालेंगे। यहाँ तक की बात को समझ के आना। जिस बच्चों को ये बात समझ में आ गई है वो इस सवाल को हल करके आना। बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, 32 को 2 ऐसी संख्याओं में विभाजित कीजिए तो a और b को जोड़ोगे तो 32 आएगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दोगे तो 2 तो भागफल होगा और 5 शेषफल होगा। तो यहाँ से a इजिकल टू 2b प्लस 5 आया। एक समीकरण ये आया, एक समीकरण ये आया। इन दोनों समीकरणों पे कैसे काम करना है कल बताऊंगा, लेकिन आपको इस सवाल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो इसको समझ के आना, कल इसके ऊपर बात करी जाएगी। अगला सवाल जो आपको समझ के आना है घर से, और जिनको समझ में आ गया वो करके भी आएंगे। 2 संख्याओं का अंतर 393 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 2 और शेषफल 50 आता है। छोटी संख्या कौन सी है, मैंने कहा था हम मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए लेते हैं, डाटा भी वही लेते हैं ताकि पता चले एग्जाम में क्या करते हैं। अब पिछले सवाल के अंदर एक कहानी थी, ध्यान से देखो, यहाँ छोटी संख्या पूछी है, पिछले में दोनों संख्याएं पूछी थी। अगर दोनों संख्याएं पूछी है तो आप हमेशा ऑप्शन की तरफ पहले जाओगे। कैसे, ध्यान से देखना, अगर आपसे दोनों संख्या पूछी है तो आप हमेशा पहले ऑप्शन की तरफ जाओगे, क्योंकि दोनों संख्याएं मौजूद है। तो आप ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल से पता कर सकते हो कौन सा उत्तर सही है, कौन सा उत्तर गलत है। कैसे, ध्यान से देखो, 2 और 5 को जोड़ने पे 7 आता है सर, आप तो कह रहे हो 32 आना चाहिए। 32 और 9 को जोड़ने से तो 32 आएगा नहीं, 32 और 5 को जोड़ने से आएगा नहीं, 9 और 23 को जोड़ोगे तभी 32 आएगा। तो आपका पहले ही सिद्ध हो गया, पहले ही सिद्ध हो गया, क्योंकि 4 ऑप्शन कट गए। अगर 4 ऑप्शन नहीं कटते तो और चेक कर लेते आप, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन नहीं कटते तो आप और चेक कर लेते। अब क्या चेक करते, ध्यान से देखना। अब किसी को अगर ये सवाल भारी लग रहा हो ना, तो ये एमपी पुलिस 2017 का सवाल है और उसके 6 साल बाद आप खड़े हो, तो मान के समझ लेना। अब अगर आपको ये सवाल नहीं कर पाए तो फिर आप पुलिस कांस्टेबल नहीं बन पाओगे। आज भले ही नहीं कर पाओ, लेकिन घर जाके सोचना कि सर ने क्या बात बताई है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे मुझे करना है। समझ गए, सिद्ध कैसे करते, ध्यान से देखना। क्या सर, जोड़ने पर 34 आ रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई, ठीक है। अब कंडीशन 2 को चेक करते हैं, कैसे, ध्यान से देखो सर। बड़ी संख्या में आप छोटी संख्या का भाग दो, 9 दूनी 18, 18, शेषफल कितना बच गया, 5। बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या का भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 5 आया, और भागफल कितना आया, 2 आया। सवाल भी यही कह रहा है, इसलिए उत्तर सही है। अगर 34 बढ़ने वाली 2 संख्याएं अगर वो 30 और 4 भी लिख देता ना, तो भी हम इसे पूरा कर लेते। बात समझ लेना, तो भी हम इसे पूरा कर लेते। अगर वो 30 और 4 लिखता तो दूसरी कंडीशन चेक करते। लेकिन 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 अगले सवाल को समझो। ये सवाल अब सबको समझा दिया मैंने, अच्छे से आ जाना चाहिए। अब इसका ये समीकरण पे कैसे काम करना है इस पे कल बात करूंगा, लेकिन यहाँ तक की बात यही रहेगी। इस बात को वापस नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। वो आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क भी तो होना चाहिए। 2 संख्याओं का अंतर ये है, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है, देखो ध्यान से, ये बड़ी संख्या a है, इसमें छोटी संख्या का भाग दिया जाता है, तो भागफल कितना आता है, भागफल 2 आता है और शेषफल 50 आता है। ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 393, ठीक है। व्हेन ए लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, द क्वोशिएंट इज 2 एंड द रिमाइंडर इज 50,
विच ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन सा है। इस बार आप डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ नहीं जा सकते, इस बार आप डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है ना। इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। तो पहले बताओ ए कहाँ से आएगा, सर ए आ जाएगा आपका 2b + 50, इसका तो गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो ए आ गया आपका 2b + 50। अब जो कल की क्लास नहीं पढ़ के आया उसको हो सकता है बातें कम समझ में आए, और आज मैंने भाज्यता पढ़ाई है, डिविजिबिलिटी पढ़ाई है, डिविजिबिलिटी के सवाल कराए हैं, वो आज नहीं पढ़ के आएगा उसको कल बार नहीं समझ में आएगा। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही चलता ही रहेगा ये तो एक समीकरण ये आ गया। दूसरा समीकरण याद दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 3 9 3। अंतर कैसे लिखते हैं, ये बड़ी संख्या है, देखो ए बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे, क्या कहा मैंने, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तो ये अंतर कितना आएगा 3 9 3। जो पैड बेचे वाले बच्चे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो पढ़ रहे हैं ना, वो उनको ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, मैं थोड़े पहले बताता रहूँगा, आप निश्चिंत रहना, गणना से मत डरना, इस तरह के कॉन्सेप्ट से मत डरना, हम इन पे बात करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब ये नहीं कि पैड बैच में नहीं पढ़ रहे उनको बताऊंगा नहीं, उनको भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ मैं अगर पहले इस क्लास में अगर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने लग जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। इसलिए हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में सीख रहे हैं, कहानी ये है सिंपल सी, ठीक है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो भाई, a = 2b + 50, a - b = 393, ये दो समीकरण है, इनको कैसे हल करोगे जिससे उत्तर आ जाएगा चेक करके आना, क्योंकि अगला सवाल सेम है। ये 2017 में आए एमपी पुलिस में, और ये दिल्ली पुलिस में 2020 में आए, तो आप समझ गए ना कहानी क्या है। एमपी पुलिस की 2017 का सवाल, नवीन यादव जी ये सवाल बता रहा हूँ, पिछला सवाल और ये सवाल सेम है, इससे सीख लेना आप, अभी सेम सवाल है, करके तो आपको लाना है घर से, मैं तो वापस आओगे कल तो बताऊंगा। एमपी पुलिस में जो सवाल 2017 में पूछा है, दिल्ली पुलिस में वो सवाल 2020 में पूछा है, तो हो सकता है दिल्ली पुलिस में जो सवाल 2020 में पूछा है यूपी पुलिस में कब पूछ ले, 2023 में पूछ ले। मैंने एक बात कही है, इस बात को ध्यान से पकड़ लेना, ठीक है। चलिए, यहाँ देखो क्या करा है, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को विभाजित किया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 157 आता है। तो एक बात तो आपकी क्लियर है ना, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, भागफल कितना आ रहा है 7 और शेषफल कितना आ रहा है 157, ये बात तो अपने क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है सर। देखो इसका गुणा करोगे, ये जोड़ोगे तो ये आएगा, तो आपका ए कैसे आएगा, ए आएगा आपका 7b + 157 से, तो एक समीकरण तो आपका ये बन गया बिल्कुल। दूसरा समीकरण पहले ही दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है, दो नंबर है उनके बीच का अंतर कितना है 1627 है, तो अंतर कैसे लिखोगे, अंतर का है तो घटा के लिखोगे, योग कहते तो जोड़ के लिखते, ये लो 1627, ये आपके दो समीकरण बन गए, है ना। अब यहाँ पर क्या करना था, देखो दिल्ली पुलिस वालों ने थोड़ा आगे जाके पूछा, क्या पूछा ध्यान से देखो, तो छोटी धन पूर्णांक संख्याओं के अंकों का योगफल क्या होगा। कह रहे पहले तो छोटा नंबर निकालो, आप जो भी छोटा नंबर आंसर में है वो छोटा नंबर निकालो, ठीक है। वो जो छोटा नंबर आ जाएगा ना, उसके अंदर अंक होंगे, उसके अंदर जो भी अंक होंगे ना, उसके अंकों का योग बताओ आप, उसके अंकों का योग आप हमें बताएं, ये आपका सवाल है। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स 1627, डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट when the larger number is divided by smaller number the quotient is 7, ठीक है, and the remainder is 157, ठीक है। what will be the sum of the digits of the smallest positive integer number, जो छोटा नंबर है उसके डिजिट का सम कितना होगा, उसके डिजिट का सम आपको ऐड करके बताना है, ये सवाल है। अब मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया क्या लगा, कैसे बना, दो समीकरण कैसे बने, सिर्फ दो समीकरण हल करने का कॉन्सेप्ट आप पे छोड़ा है, आप नहीं करके लाओगे तो मैं कल बताऊंगा। इस सवाल पे कल चर्चा की जाए, पर ये फाइनल सवाल है, आज ही कर ली जाए। चलो थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी 5 मिनट की, लेकिन ये फाइनल सवाल है, इस पे आज ही चर्चा कर ली जाए। कितनी बार 819 को, देखो आप सोचोगे सर टारगेट इतने क्वेश्चन क्यों करने पड़ रहे हैं हमें रोज के, देखो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको एक चीज़ को 3 बार देखने का मौका है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए उसे रिपीट करके देखो, जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो डाउट्स पे भी बात कर लेंगे, लेकिन कुछ तो हमें पढ़ने का कंटेंट ज़्यादा रखना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं 3 महीने में हमारा सिलेबस अर्थमेटिक भी हो जाए, एडवांस भी हो जाए, तो ठीक है, हाँ समझ गए। चलिए, कितनी बार 819 को 69 से विभाजित किया जाए जिससे शेषफल 69 से कम हो। हाउ मेनी टाइम्स 819 बी डिवाइडेड बाई 69 सो डेट द रिमाइंडर इज लेस देन 69। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो आप लिख दो 69, कुछ नहीं, भाषा ही तो समझनी है, 819 भाग दे दो। पहले देखो आपका एक बार जा रहा है, सर एक बार तो जाएगा, सब में एक ही आ गया, ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 69 आ गया, 69 70 71 2 और 12 और 9। अब यहाँ आप कितना लिख सकते हो, सर यहाँ 1 लिख सकते हैं, 2 तो लिख नहीं सकते,
क्योंकि 2 लिखोगे तो 138 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 1 लिख सकते हो, 1 लिखोगे 69। अब जो रिमाइंडर बचेगा वो 69 से तो कम ही बचेगा। भैया आपने जितना भाग दे सकते थे भाग दे दिया, तो ये जो शेषफल बचेगा वो क्या होगा, इस 69 से कम बचेगा, तो 11 बार भाग दोगे आप। ये बात समझ में आई क्या, इससे कम ही बचेगा। पहले तो आप घटा के देख लो, क्या सर 0 आया, 6 आया, 60 आया शेषफल। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, इधर देखो ध्यान से, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर से एक बात समझो आप, 3 में मैंने 3 का भाग दिया, 1 बार गया, 3 एकम 3, शेषफल बच गया 0। 3 में मैंने 4 में मैंने 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, शेषफल बच गया 1। मैंने 5 में दिया 3 का भाग, 3 एकम 3, शेषफल कितना बच गया 2। मैंने 6 में दिया 3 का भाग, 3 दूनी 6, शेषफल कितना बच गया 0। जब मैंने 3 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचा, 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा और वापस 0 बचा, वापस 1 बचेगा, वापस 2 बचेगा। इसका मतलब जो होता है ना, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। आपने अगर 5 से भाग दिया है और पूरा जितना भाग दे सकते हो दे दिया, 5 दिया 15 दे दिया, शेषफल कितना बच गया सर, 3 बच गया। शेषफल 0 आ सकता था, शेषफल 1 आ सकता था, शेषफल 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, 4 आ सकता था, 5 नहीं आ सकता था। शेषफल 0 से लेके कहाँ तक आ सकता है, तो ये भी एक सवाल बनता है जो आगे आपसे पूछा जा सकता है कि एक नंबर है, उसको किसी नंबर से डिवाइड किया गया, ठीक है, एक नंबर है जिसे किसी नंबर से डिवाइड किया गया है, तो जो आपका शेषफल है उस शेषफल में n के इतने कितने पॉसिबल मान हैं, यहाँ कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है, ठीक है। तो शेषफल अपने को पता है भाजक से छोटा होगा। चलो उस सवाल को बाद में बढ़ाएंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमने 69 को क्या किया, इसे डिवाइड किया, शेषफल आया 60। तो इसने कहा 69 से कम आना चाहिए, 69 से कम आया। अगर आप जितना डिवाइड कर सकते हो उतना डिवाइड कर दोगे तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। लेकिन कब, जब आप पूरा भाग दे दो, जितना आप भाग दे सकते हो, आप अपने भाग का काम कंप्लीट कर लो। आपने पूरा भाग कर लिया, आपने पूरा डिवाइड कर लिया, पूरा डिवाइड करने के बाद कितनी बार गया, 11 बार गया, शेषफल क्या आया, 60 आया, तो इससे हमेशा कम ही आएगा। तो सवाल बहुत सिंपल है, भाषा थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश की गई है कि कितनी बार 819 को 69 से विभाजित किया जाए जिससे कि शेषफल 69 से कम हो। तो शेषफल तो सर 69 से कम ही आएगा, आप 69 का भाग दे रहे हो तो शेषफल से तो 69 से कम ही आएगा। इसका मतलब ये सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि इस नंबर में इस नंबर का भाग देके भागफल बता दो। सवाल क्या पूछ रहा है, देखो सवाल सिर्फ ये पूछ रहा है, ध्यान से सुनो, सवाल सिर्फ ये कह रहा है कि आप भागफल बताओ। सवाल ये कह रहा है कि मैं 819 यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ 69 लिख रहा हूँ, आप बताओ मुझे भागफल। लेकिन उसके पूछने का तरीका ऐसा है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए, एग्जाम में सवाल छोड़ दें। तो आपको बताना तो सिर्फ भागफल ही था इसमें, तो सवालों को पढ़ना पड़ेगा। ये भी एमपी पुलिस में आया हुआ सवाल है। तो आप देख रहे हैं सवाल 2017 का है, अब 2023 में हो, तो ऐसे सवाल तो आएंगे, इससे अच्छे भी आएंगे, वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ गई है। चलिए, अब किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है, कुछ भी कहना है तो जल्दी से बता दीजिए। कुछ सवाल मैंने होमवर्क के लिए दिए जैसा मैं रोज़ करता हूँ, ठीक है, और कुछ मैंने आपको हल कराएं। चलिए सबकी बात सुन ली जाए। सर यूपी पुलिस का बैच कब चालू होगा? यूपी पुलिस का बैच चल रहा है, एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हो आप, अगर ऑल सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो, ठीक है। बाकी ये आपका यूपी पुलिस का ही बैच है भाई। सवाल तो मैं दिल्ली पुलिस के नहीं कराऊंगा, एमपी का दिल्ली में आएगा, दिल्ली का एमपी में आएगा, सबका आपस में आएगा ना, इस तरह से, समझ रहे हो। तो सवाल हम सब एग्जाम्स के करेंगे। यूपी पुलिस के भी हमने सवाल किए हैं शुरू की क्लासों में, फिर हमने दिल्ली पुलिस के किए हैं, एमपी पुलिस के किए हैं, राजस्थान पुलिस के किए हैं, हरियाणा पुलिस का भी आएगा, झारखंड पुलिस का भी आएगा, निश्चिंत रहो, है ना। आया होगा एक हरियाणा पुलिस का भी सवाल था आज की क्लास में, तो हो सकता है वो आ गया हो, और नहीं आया तो कल की सीट में हो। पहली बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात ये है सर, आज सैटरडे है, कल क्लास होगी क्या? 100% क्लास होगी संडे को। पेड बैच वाले बच्चों को पता है कि 100% संडे को क्लास होती है जनरली मेरी, तो कल क्लास होगी, है ना। अब जैसे नीलेश जी जैसे पूछ रहे हैं, अगर यूपी पुलिस में सब पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, फिर आगे चैप्टर टेस्ट भी चाहिए, मॉडल पेपर भी चाहिए, मॉक टेस्ट भी चाहिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी चाहिए, तब तो आप पेड बैच ले लो, और नहीं तो आप इसमें मैथ्स रीजनिंग यहाँ पूरी हो जाएगी। अरे भाई अनुज कुमार, ये यूपी पुलिस की तैयारी हो रही है, ये दिल्ली पुलिस की तैयारी हो रही है, ये राजस्थान पुलिस की तैयारी हो रही है, ये एमपी पुलिस की तैयारी हो रही है। इसमें दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन भी डाले थे, एमपी के भी डाले थे, यूपी के भी डाले हैं, बिहार के भी डाले हैं, झारखंड के भी डाले हैं, छत्तीसगढ़ के भी डाले हैं, हरियाणा के भी डाले हैं, सब आ रहे हैं धीरे धीरे, समझ रहे हैं। यूँ नहीं है कि दिल्ली पुलिस
का सवाल करा रहे हो मतलब दिल्ली पुलिस की तैयारी हो रही है। अब ये सवाल दिल्ली पुलिस में भी आया था, एमपी पुलिस में भी आया था, समझे, और सेम क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में भी आगे देखने के लिए मिलेगा। समझ रहे हो, कहानी यही है। आपको यही सोचना है कि ये आगे आने वाले एग्जाम का सवाल है। दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट आपको दिल्ली पुलिस के बैच में मिल जाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। कमलेश जी की बात क्लियर हो गई, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? एमपी एग्ज़ाम निकालना 2023, बिल्कुल निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलिए, तो ये डाउट थे आपके, सब क्लियर। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।